हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। सारे भक्त वृंदों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। सबाई ভালো আছেন আশা করি। हरे कृष्ण। सब सब बढ़िया। हरे कृष्ण। सब बढ़िया प्रभु जी। सब बढ़िया। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। ये सब हैं। आप सबका स्वागत है। आज हमारे भगवत गीता, बहुत दिनों बाद हम भगवत गीता लेकर बैठे हैं। हरे कृष्णा। सबके दिल की मुराद थी कि प्रभु भगवत गीता कब पढ़ेंगे। हम बहुत कहा, हमारा जनवरी में भगवत गीता चैप्टर 6 खत्म हुआ है और अभी चैप्टर 7 शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा। कितना हम एक्स्ट्रा टॉपिक ले रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेशल सेशन ये वो, तो कोई बात नहीं। सबकी इच्छा पूरी करने के लिए हम आज आ गए हैं। जब चैप्टर 6 के बाद अभी चैप्टर 7 भी शुरू होने वाला है, तो लेट्स बिगिन। तो लेकिन उससे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे एज यूजुअल। ओके। हरे कृष्ण। जस्ट वन सेकंड, हम लोग मंगलाचरण बिगिन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके, तो हमारे 6 अध्याय हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, लेकिन चूंकि हम 7वें अध्याय में जाने वाले हैं, उसके पूर्व 6वां अध्याय फिर से हम, क्योंकि बहुत दिनों पहले हम लोगों ने 6वां अध्याय किया था, एक बार हम फिर से पुनरावृत्ति अगर करेंगे तो काफी सुगम हो जाएगा हमें 7वां अध्याय में प्रवेश करना। तो इसीलिए हम लोग आज एक रिवीजन ऑफ चैप्टर 6 हम लोग आज कोशिश करेंगे आज करने की। और दूसरा एक और कारण ये भी है कि हम लोगों ने हर बार जब भी चैप्टर फिनिश किया है तो चैप्टर 1 खत्म होने के बाद चैप्टर 1 एट अ ग्लांस, चैप्टर 2 एट अ ग्लांस, चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 3 एट अ ग्लांस, एक सेशन में पूरा हर बार हम लोगों ने किया है। और जनवरी महीने में हमने चैप्टर 1 to 6 को एक बार एट अ स्ट्रेच ग्रैंड रिवीजन भी दिया था। तो अगर आज शायद कल रात को ही मैंने पोस्ट भी किया था, जितने लोगों ने नहीं सुना है कृपया वो सेशन जरूर सुन लें। चैप्टर 1 to 6 फुल सेशन एट वन प्लेस। तो आज हम लोग चैप्टर 6 को थोड़ा डिटेल में आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस बिगिन। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यस, भगवद गीता चैप्टर 6, द योगा ऑफ मेडिटेशन, ध्यान योग। तो इस अध्याय का नाम है ध्यान योग, और भी इस अध्याय के बहुत सारे नाम हैं। तो श्रील वेद व्यास जी ने इस अध्याय का नाम रखा था आत्म संयम योग, योगा ऑफ माइंड कंट्रोल। ठीक है, वेद व्यास जी के द्वारा दिया गया नाम है।
और इसके अलावा इस ध्यान योग को बहुत सारे दूसरे शब्दावलियों के द्वारा भी जाना जाता है। जैसे अगर हम देखें, सामने आपके दिख रहा होगा अष्टांग योग, ध्यान योग, राजयोग, हठ योग, ये सब एक ही योग के नाम है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब नाम सुन के समझ जाइएगा कि ये व्यक्ति जो भी फलाना कुछ भी अगर आपके सामने बोल रहे हैं राजयोग, हठ योग, अष्टांग योग, ये सिर्फ ध्यान योग के बारे में ही बता रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में काफी विस्तृत रूप से भगवान ने अर्जुन को समझाया। ठीक है, क्योंकि इसमें 8 अंग हैं, इसीलिए इस योग के नाम है अष्टांग। तो अभी हम लोग जब भी हम कोई भी अध्याय लेते हैं, तो लेने के पूर्व हम क्या करते हैं कि पिछले अध्याय से इस अध्याय का जोड़ने वाला वो जो लिंकिंग फैक्टर क्या है, जोड़ने की कड़ी क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। एक अध्याय से दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही नहीं कूद गए, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो वो कारण क्या है? तो कारण देखेंगे, अगर 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी हल्की सी कड़ी छेड़ दी थी, उसको फिर आगे विस्तृत रूप में भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन के मन में ये संशय आया कि आपने 5वें अध्याय में थोड़े 2-3 श्लोक में आपने कुछ बताया था, उसको थोड़ा बताइए। तो उसी को फिर 5वें अध्याय के ही 2 श्लोकों का एलैबोरेशन है चैप्टर 6। तो लेट अस सी, तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6? चैप्टर 5 में कौन से श्लोक में याद रहना चाहिए आप लोगों को? ओके, एक सेकेंड पहले मैं अगर आप लोगों से पूछूं हरे कृष्ण हरि बोल, तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि चैप्टर 1 to 6 में हम लोगों ने जो 1.5 साल, मोर देन 1.5 साल, राइट, ऑलमोस्ट 1.5 साल, जनवरी अगस्त 2020 से जनवरी 2022, राइट, सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूँ? तो हम लोगों ने भगवत गीता सिंप्लीफाइड मॉड्यूल 1 कंप्लीट किया, तो उसके बीच में बहुत सारे एक्स्ट्रा सेशंस भी लिए। पहले तो आप सबको बधाई कि टॉप 50 कैंडिडेट्स का हम लोगों ने वी हैव प्रॉमिस्ड दैट वी विल बी गिविंग यू सर्टिफिकेट्स। 70% से ऊपर जिनको मिला है उनको स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेंगे, और 50 to 70% को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म हम लोगों ने गूगल पे क्विज कंडक्ट किए थे, और बहुत सारे भक्तों ने भी हमें हेल्प किया, राइट, स्पेशली यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करने के लिए मैंने बताया था, जैसे मलिका माता जी, आयुषी माता जी, राहुल प्रभु, उन्होंने हेल्प किया था पहले गूगल क्विज कंडक्ट करने के लिए। आई एम थैंकफुल टू मनीषा माता जी फॉर हेल्पिंग मी, एंड ऑल्सो राहुल प्रभु ऑल्सो इन इनिशियल डेज। तो ये सबने हेल्प किया, और आप सबको भी, क्योंकि इतना आप लोग इतने सालों तक, 1.5 साल तक आप जुड़े रहे, और काफी लंबा सेशन चला, लेकिन बहुत सारे भक्तों का बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। Yes, Amita Mate, yes, thank you so much. Even though you had such a tough schedule, schooling schedule and all, still you completed, and you are amongst the toppers also. हरे कृष्णा। तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, और देखते हैं आगे चल के फिर चैप्टर 7 to 12 हम लोग फिर करेंगे। चैप्टर 7 to 12 उतना समय नहीं लगने वाला, क्योंकि चैप्टर 1 to 6 में काफी फाउंडेशन वाले कॉन्सेप्ट्स थे, इसीलिए हम लोग को इतने सारे समय देना पड़ा। और उसके ऊपर हम लोगों ने शिष्टाचार के ऊपर भी बहुत सारे टॉपिक्स सीखे, वैष्णव सदाचार क्या क्या है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत सारे थे। चैप्टर 7 to 12 इट विल नॉट टेक मच टाइम, ठीक है? लेट अस सी हाउ इट गोस, एंड लेट अस बिगिन टुडेस सेशन। तो चैप्टर 5 में भगवान श्री कृष्ण ने ग्लिम्स ऑफ अष्टांग योग 2 श्लोकों में बताया, 27वें और 28वें में, ठीक है? और चैप्टर 6 में उसी को और भी विस्तृत रूप में बताने वाले हैं, ठीक है? तो in this chapter Krishna describes Ashtanga yoga in greater detail as a means to control the mind and senses. मन और इंद्रियों को संयमित रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं अष्टांग योग की पद्धति के बारे में। लेकिन एक संशय है, एक चीज ये है कि इस अष्टांग योग को हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आज अगर कोई भी व्यक्ति हिमालय चला जाता है और सोचता है कि मैं ध्यान योग करूंगा, किसी भी व्यक्ति को इस अष्टांग योग की सीढ़ी पर जाने के पहले निष्काम कर्मयोग करना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, निष्काम कर्मयोग किए बिना अष्टांग योग या ज्ञान योग, ये योग की सीढ़ी है ना, सबसे नीचे है विकर्मी लोग, उसके ऊपर कौन आता है?
कर्मकांडी, उसके ऊपर आते हैं कौन? सकाम कर्मयोगी। उसके ऊपर कौन आते हैं? निष्काम कर्मयोगी। तो ये निष्काम कर्मयोग एक तरह से हृदय के शुद्धिकरण का एक मार्ग है। अगर कोई इस मार्ग पे भी रहे तो भी आगे बढ़ता रहे तो भी उसको सफलता मिलेगी। उसको छलांग मारने की आवश्यकता नहीं है ध्यान योग या ज्ञान योग पे। लेकिन अगर किसी को ध्यान योग या ज्ञान योग परफॉर्म करना है, बिना नीचे की सीढ़ी पर पैर दिए हुए वो ऊपर की सीढ़ी के ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, यानी कि हृदय का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस चैप्टर की शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण पहले ही निष्काम कर्मयोग को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, इसी यही, बिफोर प्रैक्टिसिंग द एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ अष्टांग योगा वन मस्ट बी प्यूरिफाइड बाय द प्रैक्टिस ऑफ निष्काम कर्मयोग। बिना हृदय के शुद्धिकरण के कोई अष्टांग योग नहीं प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, आज कोई नए व्यक्ति हैं एकदम आज एकदम फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं। लेट मी सी हु ऑल आर देयर। ओके, सब तो प्रशांत प्रभु, you are like almost attending for the first few times, right? आप संपिता माता जी और शेफाली माता जी and शाश्वंत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। and who else? Okay, yes माता जी। एक चीज पूछना था। हाँ जी, बोलिए, पूछिए माता जी। अभी अंशु माता जी है ना? आशु माता जी है क्या? अभी वो मुझे फोन की अभी जस्ट, तो उनके बाथरूम में कनगोजर आ गया मोटा सा, तो क्या करे? कनगोजर को उठा के बाहर फेंक दीजिए। हरे कृष्णा। कनगोजर कैसे पकड़ेगी? पकड़ेंगे ना, कैरी बैग से उठा के पकड़ दीजिए, फेंक दीजिए, या फिर झाड़ू वाड़ू लेके डस्टर लेके आइए, भाई मारिए बात। मारने की जरूरत नहीं है, मारना नहीं है ना ना, ठीक है, बिना मारे भी काम संपन्न हो सकता है। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। तो आज जो भी नए व्यक्ति हैं, नए भक्त हैं, तो उनसे सादर अभिनंदन उनके लिए। और आप सबके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिनके पास जो नए व्यक्ति हैं, ये किताब अगर आप साथ में रखेंगे, इससे बढ़ के किताब भगवत गीता समझने के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि लाइक इतने सिंपल लैंग्वेज में किसी ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई। आचार्यों की कमेंट्रीज को लेते हुए गौरांग दर्शन प्रभु ने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको उपलब्ध है। तो भगवत गीता सुबोधिनी जरूर आप ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी फ्यूचर में काम आएगा 7 to 12 जब हम करने वाले हैं। ओके, तो यस, तो देखिए, तो 5वां अध्याय जब शुरू होता है तो भगवान श्री कृष्ण मुक्ति के मार्ग के बारे में बता रहे थे। तो मुक्ति के मार्ग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बताया कि ज्ञान योगी किस प्रकार से हर एक व्यक्ति में समान दृष्टि रखते हुए सबके अंदर आत्मा को देखता है। आप लोगों को वो याद आएगा, पंडिता समदृष्टिना, वो श्लोक था कि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदृष्टिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी। तो ज्ञान योग करते करते मुक्ति प्राप्त करना भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में बताया। लेकिन उसी बीच में 26 नंबर श्लोक तक उन्होंने ज्ञान योग के बारे में बताया। 27वें 28वें भगवान श्री कृष्ण थोड़ी बात घुमा देते हैं और वो ज्ञान योग से अष्टांग योग के बारे में थोड़ा बताने लगते हैं कि अष्टांग योगी किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए, बंद करते हुए, अपनी भौहों के बीच में ध्यान करते हुए और अपनी प्राण वायु को एकदम स्थिर करते हुए, ना तो वो बाहर जा रही है ना तो वो अंदर जा रही है, इस प्रकार से अपने मन, इंद्रिय और बुद्धि को संयमित रखते हुए एक योगी मुक्ति की प्राप्ति करता है, इच्छा, द्वेष और क्रोध को त्याग कर। तो ये जब बात अर्जुन ने सुनी तो यही जो श्लोक है 27 और 28वां श्लोक आगे चल के ध्यान योग का कनेक्टिंग लिंक बन जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण के भक्त को इस प्रकार से ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो भक्त है वो ऑटोमेटिकली कृष्ण पे आश्रित है। ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने जो लाइन बताया 8वें अध्याय में क्लियर होगा कि एक जो व्यक्ति भगवान कृष्ण पे आश्रित रहता है उसको किसी भी समय की आवश्यकता नहीं है कि भाई उत्तरायण चल रहा है, दक्षिणायन चल रहा है, मुझे ये समय मुक्ति पाने के लिए अच्छा है, ये समय अभी प्रॉब्लम वाला टाइम है, इस समय हमें शरीर नहीं त्यागना चाहिए। एक भगवान का भक्त भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित रहता है, भगवान जब चाहे मुझे लेकर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। बट क्योंकि अष्टांग योगी खुद से अपने बूते पर
मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये लोग थोड़ा टाइम कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। अष्टांग योगी थोड़े टाइम कॉन्शियस होते हैं, तो भाई उत्तरायण होना चाहिए, भाई सूर्योदय दिन का समय होना चाहिए, और ये नक्षत्र होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब होगा तभी मैं शरीर त्यागूंगा। तो ये खुद अपने बूते पे होने के कारण इसीलिए थोड़ा अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ती है इनको भगवान को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन भक्त को नहीं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो चलिए अभी 6वां अध्याय शुरू होता है। तो व्हाट इज द न्यूमोनिक फॉर दिस चैप्टर, एक्रोनिम फॉर दिस चैप्टर? ध्यान योगा is not easy. So E for enemy or friend, A for Ashtanga Yoga, S for success, Y for yogi. So let us begin. ये हमारा सेक्शन था, enemy or friend, Ashtanga Yoga, success failure, and in all circumstances be a yogi, Krishna says in this chapter. तो पहले तो ये इसी का डिटेल सेक्शन है, हम देख सकते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की है। तो yes, let's begin. तो 6.1 to 4 योग की सीढ़ी में कैसे कोई आगे बढ़ सकता है? थ्रू डिटैच्ड वर्क, निष्काम कर्मयोग के द्वारा। ऐसे योग को कहा गया है योग अरुरुक्षु। तो अभी जैसे हम लोगों ने बताया कि बहुत प्रकार के योग पद्धतियां हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी इस संसार में मानते नहीं, खाओ पियो जियो, ऐसे लोगों को कहा गया है विकर्मी, पापी व्यक्ति। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये सब करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होते और वो देवताओं की शरण लेते हैं या फिर भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, लेकिन इच्छाओं के वशीभूत होकर वो शरण लेते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, क्या नाम कहा जाता है, बताइए, कौन बताएगा? ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? हाँ हाँ, योगारूढ़। नहीं, ये योगारूढ़ क्यों होंगे, बताइए, और कौन बताएंगे? प्रभु जी सकाम कर्मयोगी। सकाम कर्मयोगी या कर्मकांडी, यस, थैंक यू। कर्मकांडी। लेकिन इसके ऊपर, क्योंकि ये इनके अंदर में क्या है, कुछ पाने की भावना है। इसके ऊपर वो लोग हैं जो ठीक है भाई यार, अपने लिए बहुत मांग लिया इस, अब क्योंकि सकाम कर्मयोग करने से भी, देवताओं की पूजा करने से भी थोड़ा हृदय का शुद्धिकरण होता है, तो धीरे 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 ये लोग सेल्फलेस होने लगते हैं। ऑफ कोर्स इसमें काफी बहुत हजारों जन्म लग जाते हैं। तो इसके ऊपर का जो स्टेज आता है उसको कहते हैं क्या, जिसमें फलों की आशा ना रखते हुए बस फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा, भगवान की संतुष्टि के लिए। यस, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? निष्काम कर्म योगी प्रभु। निष्काम कर्म जो। अभी ये एक इंपॉर्टेंट सीढ़ी है, क्योंकि आगे की 2 योगा सिस्टम्स पे अगर जाना है, बिना ये क्रॉस किए कोई आगे के 2 योगा सिस्टम पे छलांग नहीं मार सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से सीढ़ी है। तो आगे जो ज्ञान योग है और ध्यान योग है, इन दोनों पे सीढ़ी को क्रॉस करने के लिए निष्काम कर्म योग के द्वारा हृदय का शुद्धिकरण करना। हृदय का शुद्धिकरण का मतलब क्या है? हृदय का शुद्धिकरण का मतलब ये है अपने हृदय से काम वासनाओं से मुक्त होना, भोग की आशाओं से मुक्त होना, अपनी इच्छाओं के लिए जो हम करते हैं ना कि मुझे, मेरे लिए, हर चीज मेरे लिए होनी चाहिए, ये संसार मेरे भोग के लिए है, कुछ भी है, इन सारी भावनाओं से ऊपर उठते हुए दूसरों के प्रति त्याग, भगवान श्री कृष्ण के प्रति त्याग, भगवान के स्वजनों के प्रति त्याग, इस संसार के जीवों के प्रति त्याग, ऐसी भावना से ही हृदय का शुद्धिकरण होता है। इसके लिए समय लगता है। तो आगे की सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए इनका होना बहुत जरूरी है, निष्काम कर्म योग। तो ये योगा की सीढ़ी है। लेकिन भक्ति योग क्या है? इन सब के ऊपर है। भक्ति ऐसी चीज है कि पापी से पापी व्यक्ति भी कर सकता है और ऊपर से ऊपर जो एकदम टॉप मोस्ट पर्सन है वो भी कर सकता है। इसीलिए भक्ति इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण पे कोई आश्रित है, उसको किसी और का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी देवता की आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो ये है भक्ति योगा, एंड भक्ति योगा इज लाइक एन एलिवेटर। ये सब हम लोगों ने चैप्टर 3 में ऑलरेडी डिस्कस किया। निष्काम कर्म योग, विकर्मी, सकाम कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, एंड भक्ति योगा which is like an elevator. But अष्टांग योगा is not meant for कलयुग। अष्टांग योग कलयुग के जीवों के लिए नहीं है, क्योंकि अष्टांग योग कलयुग के जीव कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे इतने नियम कानून हैं कि भाई दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अरे सिंपल सी बात, आज हम किसी को बोलते हैं, अरे प्रभु जी, आप इतने दिनों से मंदिर में आ रहे हैं, थोड़ा चाय पानी पीना छोड़ेंगे क्या?
कब छोड़ेंगे बताइए? बोले अरे क्या करें प्रभु जी बताइए, चाय तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, बिना मॉर्निंग टी के हमारा सर दर्द नहीं जाता है प्रभु जी। जब भी हम चाय छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बिना चाय के तो हमारा संडास नहीं होता है प्रभु जी, बताइए ये हालत है। तो हम ऐसे कलयुग के जीव हैं जो मांसाहार नहीं छोड़ सकते, मदिरा, कुछ लोग तो बहुत ही गलत आदतों में लगे रहते हैं, और अगर सब कुछ छोड़ के भी कोई आगे आ गया तो चाय कॉफी ये सब नहीं छूटती हमारी। तो हर एक व्यक्ति की एक स्पेशल खूबी है, कोई ना कोई किसी न किसी गलत आदत में लगा हुआ है, और हम सोचते हैं कि हम अष्टांग योग करेंगे। कलयुग जो पहले के युगों में इतना टफ था, अभी के युग में तो अभी कितना टफ होगा। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर के थ्रू यही बताना चाह रहे हैं कि भाई कलयुग के जीवों के लिए अष्टांग योग नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। जो चाय तक नहीं छोड़ सकते वो अष्टांग योग क्या करने वाले। तो लेकिन इसी कारणवश, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट योगा है अष्टांग योग, इसीलिए स्टार्ट करने के पहले ही भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग को ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। किसको ग्लोरीफाई करते हैं? कौन से योग को बताइए? भक्ति योग। भक्ति योग। भक्ति, लेकिन कर्म योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करना। तो इसीलिए स्टार्टिंग में अष्टांग योग के पहले, शुरू करने के पहले फिर से भगवान श्री कृष्ण उसी पॉइंट पे आते हैं कि अष्टांग योग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्म योग, निष्काम कर्म योग। मेरी पूजा बिना किसी आशा के करना, बिना किसी फल की आशा के करना, दैट इज द बेस्ट थिंग। इसीलिए बिफोर टीचिंग अष्टांग योगा, द कल्मिनेशन ऑफ कर्म योगा, कृष्णा फर्स्ट प्रेजेस विच योगा? निष्काम कर्म योग, बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकलिटी। यही प्रैक्टिकल है इस योग में, इसीलिए वो इस योग को ये करते हैं। तो वो बोलते हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निराग्निर न च अक्रियः। इसका मतलब ये है, बोले कि अर्जुन तुम ये सोच रहे हो कि मैं जंगल चला जाऊंगा और जंगल जाके मैं योगी बन जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई कार्य नहीं करूंगा तो मैं कार्य में फंसने वाला भी नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अरे भाई पहले कॉन्सेप्ट ठीक करो, तुम उसको अष्टांग योगी मत समझो कि जो अग्नि नहीं जलाता है, क्योंकि योगी लोग क्या होते हैं, हर जगह भिक्षा ग्रहण करते हैं, घर पे कुकिंग नहीं करते हैं लेकिन भिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जब कोई कुकिंग ही नहीं कर रहा है, जब कोई कर्म ही नहीं कर रहा है, तो कर्मों का फल कैसा? तो अर्जुन को लगने लगा क्योंकि मैं संन्यास ले लूंगा तो कर्मों का फल ही नहीं आने वाला मुझ में, क्योंकि मैं कोई कर्म नहीं करने वाला हो रहूंगा। तो अर्जुन के डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मत सोच अर्जुन कि संन्यास सिर्फ कर्म को छोड़ने पर ही होता है। संन्यास इज अ हायर टर्मिनोलॉजी, रादर एक योगी भी सन्यासी बन सकता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में क्या बताते हैं, रियल सन्यासी एंड योगी, हु इज अ योगी एंड हु इज अ सन्यासी। एक्चुअली जो भगवान कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, भले ही वो गृहस्थ आश्रम में है, चूंकि वो अपने लिए कार्य नहीं कर रहा, उसके कर्मों का फल भगवान कृष्ण को देने की कोशिश की है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। ऐसा व्यक्ति भले ही वो गृहस्थ आश्रम में है, अपने घर पे है, सारे कर्मों में लिप्त है, दैट पर्सन इज ऑल्सो अ सन्यासी। वो व्यक्ति भी is as good as a sannyasi. A grihastha is also a sannyasi, can also be a sannyasi, right? ये भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। अनाश्रित कर्म फलम, सिर्फ एक ही मुद्दा है कि अनाश्रित कर्म के फलों के प्रति अनाश्रित रहो। भगवान को अपने कर्मों के फल के द्वारा पूजने की कोशिश करो, अपने लिए कार्य मत करो, कृष्ण को समर्पित करो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है वही व्यक्ति सच में सन्यासी है, वही व्यक्ति सच में योगी है। तो भगवान ने पूरा डेफिनेशन ही पूरा ओवरटर्न कर दिया। अर्जुन के तो हाँ क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? तो अर्जुन के पूरा दिमाग की परखच्चे उड़ गए, मतलब क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप जो कह रहे हो कि मुझे सन्यास लेने से ही मैं सन्यासी बनूंगा, ऐसा नहीं है, मैं कर्म करते हुए भी मैं सन्यासी बन सकता हूँ। यस, यू गॉट द पॉइंट अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते थे। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ये ऐसा कंफ्यूजिंग, अभी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इस श्लोक को समझाया है, लेकिन जो भक्त नहीं होते हैं उनकी गीता अगर पढ़ने आएंगे पूरा दिमाग पूरा कुल भी बन जाएगा दिमाग का। ठीक है, कि ये योगी कौन है, ये सन्यासी कौन है, राइट? तो ऐसा व्यक्ति नहीं, नाइदर ही हु लाइट्स नो फायर, हमने अभी बताया, फॉर सम परफॉर्मिंग सम सैक्रिफाइस और फॉर कुकिंग समथिंग, एंड नॉट ही हु परफॉर्म्स नो वर्क। और ऐसा व्यक्ति जो कार्य नहीं करता वो सन्यासी नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भले ही जो अपने आप को सन्यासी समझ रहा है, वो जंगल में रह रहा होगा, भिक्षा भी कर रहा होगा, खुद से कुछ नहीं कर रहा होगा, ना तो वो यज्ञ कर रहा होगा, क्योंकि हम सन्यासी हैं, हम यज्ञ करने के भी ऊपर है, और ना ही वो गृहस्थों की तरह खाना पकाने के लिए आग जला रहा होगा।
लेकिन मन में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो कर्मयोग नहीं करके आया है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो निष्काम कर्मयोग नहीं करके आया है, इसलिए फलों के प्रति आसक्ति रहेगी। और फलों के प्रति अगर आसक्ति है तो मन के द्वारा तो वो कंटिन्यूअसली कर्म कर ही रहा है, इसलिए ऐसा व्यक्ति अपेरेंटली एक्सटर्नली लग सकता है कि वो सन्यासी है, लेकिन इंटरनली वो भोगी है, भोग करना चाहता है, फलों के को भोगना चाहता है, अपने लिए कार्य करना चाहता है। तो एक्सटर्नल दिखावे पे मत जाओ अर्जुन, अपनी अकल लगाओ, ठीक है। तो ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली हु इज अ सन्यासी एंड हु इज अ योगी। तो स्टार्टिंग में ही भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग शुरू करते हैं, लेकिन योग अरुरुक्ष एंड, तो बेसिकली इस अष्टांग योग की दो पद्धतियां हैं, योग अरुरुक्ष एंड योग आरूढ़। अरुरुक्ष का मतलब है योग में चढ़ने वाला, अभी बस बिगिनिंग किया है उसने, और योग आरूढ़ का मतलब एकदम पक्का घुड़सवार वो बन गया है। तो योग आरूढ़ का मतलब ऐसा व्यक्ति अभी भी वो पिछला जो योगा प्रोसेस है, पिछला योगा प्रोसेस क्या था ध्यान योगा का, कौन बताएगा? Which was the last yoga process before beginning ध्यान योगा? Who will say? बताइए। Okay, so already yes. प्रभु जी ज्ञान योगा, ज्ञान योगा लेकिन निष्काम कर्म योग से हम दो जगह छलांग मार सकते हैं, तो ज्ञान योग के बाद ध्यान योग नहीं आता है, निष्काम कर्म योग के द्वारा ही हम लोग दो जगह जा सकते हैं, ठीक है। इट्स अ पैरेलल डेस्टिनेशन, एक ही सीढ़ी से राइट भी ले सकते हैं, लेफ्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो भले ही तुमको हायरार्की में हम लोगों ने ज्ञान योगा दिखाया, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अष्टांग योगा इज निष्काम कर्म योगा। यस, थैंक यू। तो निष्काम कर्म योग, तो इसीलिए चूंकि वो अभी योगा सीख रहा है, अष्टांग योग पे आ रहा है, इसलिए योग आरूढ़ स्टेज में निष्काम कर्मयोग के भी कुछ कुछ प्रोसेस वो फॉलो कर रहा होगा, अभी भी पूर्ण रूप से वो ध्यान योग में एंटर नहीं किया है, ठीक है। तो वन हु डिजायर्स प्रैक्टिसिंग अष्टांग योगा शुड नॉट सडनली गिव अप प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज कर्म योग, बिकॉज यही हमारे हृदय को शुद्ध करता है। तो इसीलिए ये एक ऐसी चीज है कि एक पैर नीचे के सीढ़ी पे है, एक पैर ऊपर की ओर सीढ़ी पे रखने वाला है वो, यानी कि नीचे पे भी है पैर और ऊपर में वो जाने वाला है। तो अभी तक वो पूर्ण रूप से पक्का खिलाड़ी नहीं बना है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट कुछ जो श्लोक हैं भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के ऊपर ही ग्लोरीफाई करते हैं। इनफैक्ट ही सेज योग एंड संन्यास इस मामले में सेम है। तुमको जो लोग लग रहा है कि योग क्या है संन्यास क्या है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिनाउंसिएशन ऑफ फ्रूट्स, फलों को त्याग करना, ये है संन्यास, ठीक है। तो ये बताते हैं भगवान। तो ये हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी कि इस चैप्टर में कुछ शब्द आते हैं, योग जब भी आ रहा है यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कर्म योग के बारे में भगवान बता रहे हैं या निष्काम कर्म योग के बारे में। योगी की जब भी शब्द आ रहा है स्टार्टिंग 4 श्लोक में जब आता है, 4-5 श्लोक में, तो यहाँ पे कर्म योगी के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान योगी के बारे में नहीं। संन्यास शब्द जब आ रहा है इसका मतलब कर्म संन्यास या ज्ञान योगा, ठीक है। तो 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 फिर तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग के बारे में अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली ज्ञान योग ध्यान योग शुरू करने के पहले भी भगवान श्री कृष्ण अच्छे से सफिशिएंटली ग्लोरीफाई करते हैं कर्म योग को। कर्म योग ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है हर व्यक्ति के लिए, किसी को भी कर्म को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। रादर दिस कर्म इफ इट बिकम्स एन ऑफरिंग टू कृष्णा, अगर ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी एक ऑफरिंग बन जाए, ठीक है। ऑफरिंग का हिंदी में क्या होगा एक अर्पण, वी ऑफर आवर फ्रूट्स ऑफ कर्म टू लॉर्ड कृष्णा, देन वी कैन बिकम परफेक्ट इन दिस सिस्टम आल्सो। तो इसलिए पहले 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग को ग्लोरीफाई किया। फिर अष्टांग योग तीसरे और चौथे श्लोक में 2 पद्धति बताते हैं, योग आरूढ़ एंड योग आरूढ़। योग आरूढ़ मतलब पहले जो 5 ये हैं दैट कम्स इन योग आरूढ़, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, एंड जब वो परफेक्ट हो जाते हैं धारण ध्यान समाधि, ठीक है। यानी कि घोड़ा अभी कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं आया है, लेकिन जब कंट्रोल में आ जाता है उसको कहते हैं योग आरूढ़। योग आरूढ़, योग आरूढ़, योग की सीढ़ी पे वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, घोड़े को कंट्रोल, मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज द 8 अंग हैं इस योग के, इस पद्धति के।
क्या अंग है? यम। यम मतलब सम डोंट्स, कुछ चीजें जो ना करना। मान लीजिए मांसाहार ना करना, प्याज लहसुन ना खाना, क्योंकि ये लोग भी फॉलो करते हैं ये सारे नियम, ठीक है। सात्विक भोजन खाना, तामसिक ना खाना। नियम, सम डूज आर देयर, कि चलो दिन में कुछ घंटे ध्यान लगाना, स्नान करना, 3 बार स्नान करना, और भोर जल्दी, मतलब सुबह जल्दी उठना। तो दीज आर सम डूज। देन आसन। आसन का मतलब क्या? कि कैसा आसन होना चाहिए, किस जगह पे कैसे आसन पे बैठना है, भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं, ठीक है, कैसा आसन होने वाला है। और उसके बाद ये भी है आसन कि कुछ बॉडीली एक्सरसाइज भी करने होते हैं, क्योंकि मन को कंट्रोल करने के पहले, दिस इज अ नॉर्मल थिंग, कि मन को कंट्रोल करने के लिए हमें शरीर को कंट्रोल करना है। शरीर के और कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरत है? प्राण वायु को कंट्रोल करना। अब प्राण वायु को कंट्रोल करने के लिए आसन जरूर करने पड़ते हैं। तो आसन के बाद प्राणायाम आता है। तो दिस इज रिलेटेड, इंटर रिलेटेड, कि मन को कंट्रोल करना है अगर, तो प्राणायाम, आसन और प्राणायाम के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लोग एक एक्सटर्नल मीन्स के द्वारा मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान कृष्ण पे डायरेक्ट ध्यान करते हैं और उसके द्वारा मन को कंट्रोल करते हैं। तो ये सब आसन प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है एक भक्त को, ठीक है। दे कैन डायरेक्टली कॉन्कर देयर माइंड बाय मेडिटेटिंग ऑन लॉर्ड कृष्णा, बाय फोकसिंग ऑन लॉर्ड कृष्णा, बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा, बाय चैंटिंग कृष्णा's नेम। तो ये थोड़ा ये लोग जानबूझ के टफ थिंग को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो दीज आर द 2 प्रोसेसेस। अष्टांग योग के 2 पद्धतियां हैं, बहिरंग योग, अंतरंग योग। बहिरंग योग का मतलब ये कि ये लोग एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, चलो ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, फिर आसन करना है, प्राणायाम करना है, प्रत्याहार करना है, इस सब में एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। इसीलिए इसको क्या कहा है? बहिरंग योग। कुछ ना कुछ कार्य जरूर करना है, लेकिन धीरे 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 जब कोई परफेक्ट होने लगता है, स्पेशली प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या बताया हम लोगों ने? प्रत्याहार मतलब विड्रॉ द माइंड फ्रॉम द सेंस एक्टिविटीज। प्रत्याहार, मन को भोग की वस्तुओं से दूर लाने की कोशिश करना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। धारण, ध्यान, समाधि। धारण मतलब क्या? जब वो परफेक्ट होने लगते हैं तो धीरे धीरे भगवान का रूप उनके मन में आने लगता है, भगवान दर्शन देने लगते हैं, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, फोकस उतना नहीं आया है, बस एक वेग पिक्चर आ रहा है, भगवान दिख रहे हैं, लेकिन फोकस नहीं हुआ है। जब धीरे धीरे फोकस करने लगते हैं, धारण, भगवान को धारण कर लिया हृदय में, उसके बाद भगवान के हर एक एक अंग को ध्यान मिलाना, भगवान के हाथ, भगवान की आंख, भगवान की आंखें, भगवान का मस्तक, भगवान के मुखमंडल, भगवान के पैर, भगवान की कमल नाभि, भगवान की कमर। इस प्रकार से जब धीरे 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 फोकस बढ़ता है, उसको क्या कहा जाता है? धारण के बाद ध्यान, यह है ध्यान। और जब भगवान के ऊपर इस तरह से ध्यान करते करते जब उसका ध्यान इतना गाढ़ा हो जाता है कि भगवान उसके आंखों के सामने से ओझल ही नहीं होते हैं, एक तो जब भी वो मतलब अंदरूनी आंखों के सामने से कभी भी ओझल नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड समाधि, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। ऑफ कोर्स कलयुग में कुछ लोग ये सब योगा सिस्टम जरूर दिखाते हैं, लेकिन वो विष्णु के मेडिटेशन नहीं सिखाते हैं। तो ये एक तरह से ढोंग करना है कि आजकल जो भी हम लोग को योगा सिखा रहे हैं, पतंजलि योगा, ये योगा, वो योगा, योगा सोसाइटी खोल के रखी है, दिस इज जस्ट एन एक्सटर्नल एक्टिविटी विच विल नॉट लीड टू एनी रिजल्ट। क्योंकि एक्चुअली अष्टांग योग का मतलब ये है कि हमें भगवान श्री विष्णु के ऊपर ध्यान करना है, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर थिंग। तो 6.5 to 9, तो पहले स्टार्टिंग में ही भगवान श्री कृष्ण शुरू करते हैं कि देखो भाई, तुमको पहले मन को कंट्रोल करना तो बहुत जरूरी है। योग आरूढ़ होना है ना, तो मन को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले इस मन रूपी असुर को पहले कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल में नहीं रहा, ये हमारा शत्रु है, और अगर कंट्रोल में आ जाए तो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो उद्धरेत अनात्मात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव त्रिपुर आत्मा। तो भगवान श्री कृष्ण शुरू करते हैं कि मन हमारा शत्रु भी है, बंधु भी है, तो इसको कंट्रोल में लाओगे तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज इट विल बिकम अ एनिमी। और वो व्यक्ति जो योग आरूढ़ हो चुका है, ठीक है, जिसका योग की सीढ़ी में आके परफेक्ट हो चुका है, उसका मन कैसा होगा? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए परमात्मा एकदम बाजू में ही है। He has completely approached the super soul। सोचिए, सबसे ज्यादा जो हमें भगवान के पास में आने के लिए अड़ंगल डालता है,
वो कौन है? हमारा मन। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं, लेकिन हमारा मन भगवान कृष्ण को अप्रोच करने नहीं देता। तो जिसने मन पे कंट्रोल कर लिया है वो तो परमात्मा तक पहुंच ही गया है। He has completely reached the super soul। और उसके लिए कभी भी किसी भी प्रकार की डुअलिटी नहीं होती है। तो किस प्रकार की डुअलिटी वो बताते हैं? फिजिकल डुअलिटी, मेंटल डुअलिटी, इगोइस्टिक डुअलिटी। फिजिकल डुअलिटी मतलब क्या? गर्मी ठंडी, अरे भाई कितनी गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है। तो ये सब पे विजय पाना भी बहुत जरूरी है भगवान कृष्ण को अगर प्राप्त करना है। तो ये सब फिजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं। मेंटल डिस्टर्बेंसेस क्या? अरे सुख दुख जब जीवन में आता है तो हो जाता है वो मेंटल डिस्टर्बेंस। और इगोइस्टिक डिस्टर्बेंस मतलब क्या? मान हानि, कभी मान दिया कभी मान नहीं दिया। तो ऐसे सिचुएशन में इगोइस्टिक डिस्टर्बेंस, हर सिचुएशन में ऐसा व्यक्ति शांत रहेगा, ठीक है, क्योंकि उस वो योगारूढ़ लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है इस 6 चैप्टर में? भगवान श्री कृष्ण बार बार योगारूढ़, बार बार योग आरूढ़ बार बार आ रहे हैं, बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन हर बार भले ही योग आरूढ़ लेवल को बार बार बताएंगे भगवान, लेकिन हर बार जब भी बताते हैं उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा और डीपर, थोड़ा और डीपर, थोड़ा और गहरा बनता जाता है। तो पहले देखिए 5 से 9वें श्लोक में फिर से भगवान योग आरूढ़ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मन के लेवल के ऊपर बता रहे हैं कि उसका मन कैसा रहेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है, ठीक है। और यही चीज हमसे भी एक्सपेक्ट की जाती है। सोचिए यहाँ पर हमारे लिए और अष्टांग योगियों के लिए भी सिमिलैरिटी है। भगवान का भक्त को भी एक्सपेक्ट किया जाता है टेंशन फ्री रहो, कभी भी मान आए सम्मान आए, अमान ही ना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा इस प्रकार से रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम गान हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे कोई मान सम्मान दे या ना दे, हमें सबको मान सम्मान देना है, ठीक है। हमें कोशिश करनी है हर एक व्यक्ति को मान सम्मान देने की। तो ये सब भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति फिर और भी क्या है कि चाहे उसके सामने मिट्टी हो, पत्थर हो या सोना हो, सब चीजों को वो एक दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो मेरा नहीं है, वो भगवान श्री हरि की संपत्ति है। तो सब चीजों को एक दृष्टि रखना, चट्टान, पत्थर या फिर सोना हमारे सामने आएगा तो हम दूसरी दृष्टि से उसको देखेंगे, राइट। बट दिस पर्सन इज ऑन अ इक्वल विजन। तो इस व्यक्ति के हृदय में भी इक्वल विजन है, और 5वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने इक्वल विजन के बारे में बताया था। लेकिन इस व्यक्ति की इक्वल विजन ज्ञान योगी के इक्वल विजन से ऊपर है, क्योंकि इसके हृदय में ज्यादा लेवल का डिटैचमेंट है। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच चुका है, वो परमात्मा को देख पा रहा है। 5वें अध्याय का जो ज्ञान योगी था वो हर एक में आत्मा को देख रहा था, परमात्मा को नहीं देख पा रहा था, तो इसीलिए वो एक लेवल नीचे है। लेकिन 6वां अध्याय में जो ध्यान योगी है वो भी सबके हृदय में इक्वल विजन रखता है। ही इज ऑल्सो हैविंग इक्वल विजन, राइट। ही इज ऑल्सो हैविंग इक्वल विजन, बट दिस इक्वल विजन is different from chapter 5th and then chapter 6th। देखिए ऐसा इस चैप्टर में ये व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच गया है, परमात्मा को देख पा रहा है, हर एक व्यक्ति में भी परमात्मा को देख रहा है, अपने हृदय में भी परमात्मा को देख रहा है, और साथ ही साथ हर एक वस्तु के साथ वो समभाव रख रहा है, इसलिए ही इज ऑन अ हायर पेडिस्टल, ठीक है। ही इज इक्विपोइज्ड टू ऑल पीपल, ऑल वेल विशर्स, बेनिफैक्टर्स, न्यूट्रल, मेडिएटर्स, एनवियस, फ्रेंड्स एंड एनिमीज, हर व्यक्ति के साथ वो समान भाव रखा है, इसीलिए ये थोड़ा हाई लेवल पे है। तो हम लोगों ने ये सब ऑलरेडी क्लास में चर्चा की थी, इसलिए हम और आज ज्यादा नहीं जा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने अभी ये बताया डिफरेंस बिटवीन द इक्वल विजन ऑफ अ निष्काम कर्म योगी इन चैप्टर 5 एंड इक्वल विजन ऑफ अ ध्यान योगी इन चैप्टर 6। क्योंकि ये व्यक्ति फिजिकल चीज, मेंटल चीज, इगोइस्टिक चीज, हर चीज से वो बेटर प्लेटफॉर्म पे है, साथ ही साथ आत्मा को भी देखता है वो व्यक्ति, परमात्मा को भी देखता है, ठीक है। This is the reason, because he is able to see Paramatma also. So he has equal relationship with respect to situations, with respect to objects, with respect to people, ठीक है। हर सिचुएशन में, अभी कहना बहुत इजी है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हमारे जीवन में भी इतना आसान नहीं है ये सब करना। तो दिस इज द थिंग। So now we are moving to our next section, 6.2.
10 ऑनवर्ड्स, 10 ऑनवर्ड्स क्या था? अष्टांग योग इन डिटेल, 10वां श्लोक से 36वां श्लोक, ठीक है। तो वी विल बी गोइंग एट दिस लेवल, ठीक है। ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। फर्दर स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस, क्या क्या प्रैक्टिस है, ठीक है। ओके, अच्छा किसी कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? हाँ? अरे प्रभु जी क्या बोरिंग लग रहा है प्रभु, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, बोर हो रहे हैं? हरि बोल। अच्छा, मैंने म्यूटिंग बंद करके अनम्यूटिंग बंद करके रखा है। हरे कृष्ण, हरि बोल। अभी आप लोग म्यूट कर सकते, अनम्यूट कर सकते हैं। तो लेट्स सी 6.10 to 17। तो देखिए अभी इसमें भी देखिए 6.10 to 32 के बीच में 2a हम लोग पहले ये जो 7-8 श्लोक हैं वो लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिसिंग स्टेज को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। अभी जब भगवान श्री कृष्ण श्लोक पे श्लोक बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे क्लियर नहीं हो रहा है कि अरे कौन से लेवल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप खुद ही बता सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन से श्लोक में कौन से स्टेज के बारे में बता रहे हैं। आफ्टर नोइंग दिस यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक है। ओके, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अपने मन को, शरीर को और खुद को समाधि में रखने की कोशिश करेगा। 10वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं एकांत में रहने की कोशिश करेगा। सोचिए, ऐसे व्यक्ति को एकांत में रहना बहुत जरूरी है। हिमालय में जाके भी अकेला रहना है, सबके साथ नहीं रहना है, क्योंकि दो चार योगी और मिल गए तो फिर झमेला होने वाला है। दो चार तो वो कुछ और कर रहा होगा, आपका मन उसके साथ नहीं बैठने वाला। तो इस व्यक्ति को अकेला रहना बहुत जरूरी है। अष्टांग योग एक तरह से एकाकी प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। हिमालय में भी अकेला, हिमालय में ऐसे ही कम लोग हैं, लेकिन वहां पर भी अकेला आश्रम ढूंढना पड़ेगा, सबके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलवेज केयरफुली कंट्रोलिंग द माइंड एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स एंड पॉसेसिवनेस। तो ये सब कौन से, बताइए, ये सब कौन से स्टेज के बारे में बताया जा रहा है? कौन बताएगा? अष्टांग योग के कौन से प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, क्या बता रहे हैं? बताइए। ज्ञान योगा। हाँ, ध्यान योगा तो है, लेकिन यम नियम आसन कौन सा है बताइए? योग आरूढ़, वो तो योग आरूढ़ अभी हुआ नहीं है, योग आरूढ़। योग आरूढ़। हाँ, लेकिन उसमें ये जो 10वां नंबर श्लोक है, ये कौन से लेवल, अष्टांग योगा के कौन से लेवल के बारे में बता रहे हैं? यम है, यम यस, यम एंड नियम, सम डूज एंड सम डू, राइट। बस सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो हम लोग जो सोचते हैं हम लोग योगा करेंगे, ऐसा योगा सोसाइटी में जाके योगा करेंगे, दिस इज नॉट अप्रूव। पहले ही भगवान श्री कृष्ण इसको डिसअप्रूव कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि योगा करना, योग के द्वारा मन को अगर कंट्रोल करना है, पहले तो भीड़ में कर ही नहीं सकते, और दूसरा उसके लिए भी मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऐसे आप लोगों को लग रहा है कि जनरली हमारे योगा सोसाइटी में इसीलिए योगा सिखाते हैं ताकि आप जीवन को अच्छी तरह से भोग सके। डाइजेस्टिव फायर अच्छा रहेगा तो अच्छे से मिठाई खा सके, अच्छे से भोग कर पाए। इंद्रियां अगर सुदृढ़ रहेंगी योग के द्वारा तो आप सेंसेस को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। पहले ही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं नहीं चलेगा। अरे यम नियम पालन करना मतलब क्या? भोग से दूर रहना है, भोग की चीजों से दूर रहना है। अभी आगे सोचिए, ये वाला कौन सा श्लोक है? सिटिंग फर्मली इन अ क्लीन सेक्रेड एंड सेक्लूडेड प्लेस, ऐसे स्थान पर बैठो जो कि ना तो ज्यादा ऊंचा हो ना नीचा, एक कुश घास हो, एक मृग, हाँ आसन, मृग छाल हो और उसके ऊपर एक कपड़ा हो। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की थी कि कुश घास क्यों? क्योंकि सांप अगर आते हैं तो सांप उस कुश के घास के ऊपर, क्योंकि फाइबर्स बहुत टेढ़े मेढ़े रहते हैं, उसका क्या होता है, उसके शरीर को क्षति पहुंचती है। इसलिए वो व्यक्ति अच्छे से ध्यान कर पाए, इसलिए पहले नीचे कुश घास बिछानी पड़ती है। उसके ऊपर मृग छाल क्यों बिछाते हैं? क्योंकि कीड़े मकोड़े मृग छाल में फंस जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मृग छाल जनरली पहनाते हैं। और सॉफ्ट क्लॉथ क्यों पहनाते हैं, उसके ऊपर बिछाते हैं? क्योंकि इससे पसीना वसीना आ जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए कपड़ा बिछा के फिर थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। ऐसी स्थिति पे ध्यान लगाना है। फिर कहाँ पे ध्यान लगाना है? फिर अपने
तो अपनी आत्मा को शुद्धिकरण के लिए ये हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था, ये सब ऑलरेडी चर्चा की है। और हेड, बॉडी एंड नेक एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए ताकि प्राण वायु का फ्लो ठीक प्रकार से हो, ठीक है। बैक शुड बी इरेक्ट। और ध्यान कहाँ पे लगाना है? नाक की टिप पे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है बताइए? हम ऐसे क्यों ध्यान लगाए? ना तो आंखें खुली है ना बंद है, क्यों? याद आ रहा है किसको? जी प्रभु जी। ज्यादा आंखें आंख खुले रहेगा तो सब डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और पूरा बंद रहेगा तो नींद आ सकती है। हरी बोल। थैंक यू सो मच माता पियासा माता जी, हरी बोल। तो इसीलिए आधी अवस्था में रखना है ताकि ना तो खुला रहे ना बंद रहे, ठीक है। और इस प्रकार से मेडिटेटिंग ऑन माई फॉर्म, भगवान के फॉर्म के ऊपर ध्यान लगाना है। ये लोग भूल जाते हैं आजकल के लोग। भगवान की, विष्णु की वर्शिप करना तो ध्यान योगा का पार्ट है, और आजकल की योगा सोसाइटीज में कभी भी नहीं सिखाया जाता, ठीक है। मेकिंग मी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, मत पर मुझे अपना ध्यान का ये बनाओ। एनीवेज, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की। तो इसमें यम के और भी कुछ कुछ डिसिप्लिन दिए गए हैं, जैसे ध्रुव भगवान कृष्ण विष्णु के एक भक्त हुए जो कि नारद मुनि ने उनको सिखाया किस प्रकार से अष्टांग योग करना है, और 6 महीने में उन्होंने भगवान विष्णु को प्राप्त किया। तो इनके लिए भी देखिए यम मतलब क्या, नारद मुनि ने बताया नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस। नॉन वायलेंस में क्या आ गया? नो मीट ईटिंग एंड नो फिश ईटिंग ऑल्सो, राइट? नो एग्स ऑल्सो। किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो फॉलो करना है, इवन फॉर ध्यान योगा, बट टू स्पीक ऑफ भक्ति योगा, कुछ यम जरूर फॉलो करना है। नॉट स्टेलिंग, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, किसी भी चीज में स्वामित्व की भावना ना रखना, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू गॉड। तो ये सब यम नियम है, ठीक है। ओके, देन 15वां नंबर श्लोक। इस प्रकार से व्यक्ति भगवान कृष्ण के ध्यान करते हुए मत संस्थान, भगवान कृष्ण के धाम को जा सकता है, ठीक है। तो ये भगवान कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति कुछ चीजें उनको फॉलो करनी है, और स्पेशली 16th और 17th में भगवान श्री कृष्ण रेगुलेशन को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो किसी भी योग पद्धति को अगर फॉलो करना है, वन हैज टू बी वेरी मच रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स, क्योंकि हमारी आदतें इतनी खराब हैं, और इन आदतों की खराब होने के कारण ही हम एक अच्छा सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण 16वें और 17वें नंबर श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? व्हाट ही सेज, किस प्रकार से युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि युक्त आहार विहारस्य, आहार कैसा होना चाहिए? डोंट टू ईट टू मच, डोंट ईट टू लिटिल। ज्यादा खाना भी नहीं है, कम भी नहीं खाना है। कम खाओगे तो भी मन विचलित रहेगा, कम खाया, और ज्यादा खा लिया तो सो जाओगे, इंद्रियां स्ट्रांग हो जाएंगी, और इंद्रियां स्ट्रांग हो जाएंगी तो इंद्रियां भोग की ओर तुम्हें ऑटोमेटिकली लेकर जाएंगी। ज्यादा खाने से भी इंद्रियां बहुत ही उत्तेजित करती हैं। डोंट स्लीप टू मच और टू लिटिल। ज्यादा सोओगे तो तमोगुण में चले जाओगे, और कम सोओगे तो माइंड फोकस ही नहीं कर पाएगा, मेरे पे ध्यान क्या लगाओगे। एंड युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। साथ ही साथ सोना, खाना, ये सब चीजें पे हमें रेगुलेट करना है, ठीक है। तो स्लीप भी होना बहुत जरूरी है, रिक्रिएशन भी, थोड़ा मन को भी ठंडा रखना। तो ज्यादा ऐसा भी नहीं कि भाई एकदम बोरिंग लाइफस्टाइल हो, थोड़ा रिक्रिएशन भी जरूरी होता है सबके लिए, ठीक है, बट वो भी ज्यादा ना हो जाए। वी हैव अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। ये होने से व्हाट विल हैपन, यू कैन इजीली अचीव मी, ठीक है। रिकमेंडेशंस इन अष्टांग योगा, ठीक है। दिस इज व्हाट कृष्णा सेज। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया है, ओके। तो अष्टांग योग एंड भक्ति योग में हम लोगों ने मेन डिफरेंस बताया था। अष्टांग योग को हमेशा अकेले करना, लेकिन भक्ति योग कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, भरत महाराज जैसी कहानी होगी। नेक्स्ट लाइफ में क्या बन जाएंगे? हिरण बन जाएंगे, क्योंकि वो अकेले भक्ति करने गए थे, कोई कान पकड़ के सही करने वाला नहीं था। जैसे हमारी एक जो प्रैक्टिकल चीज हो जाती है, कलयुग के जीव हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अरे कोई भी हमें हमारी काम में टांग ना लड़ाए, अरे हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नोबडी शुड अपोज मी। प्रभु जी कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं,
कितने बजे खाते पीते हैं, या फिर हम लोग अगर लाइफस्टाइल पूछते हैं तो थोड़ा लोग मतलब ये हो जाता है, अरे प्रभु रात को 11 साढ़े 11 बजे सो जाते हैं, 12 बज जाते हैं सोने में। तो कोई भी व्यक्ति किसी की बात सुनना नहीं चाहता कलयुग में, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन आ रहा है, वी हैव टू बी अंडर समवन। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि किसी की गाइडेंस लेना। अगर हम अपनी मर्जी से भगवान के धाम में जा पाते तो तब तो हो ही जाता है। भरत महाराज ने भी गलती की कि हिरण के प्रति वो आसक्त हो गए। उस समय उनको बताने वाला नहीं था कि तुम गलत कर रहे हो, हिरण के प्रति आसक्त हो जा रहे हो, भगवान विष्णु को छोड़ के कृष्ण हिरण के प्रति भाग रहे हो, और नेक्स्ट लाइफ में उनको हिरण बन जाना पड़ा। तो भक्ति में हमेशा भक्त संग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा भक्त का अगर संग मिल जाए, कोई गाइड करने वाला हो, तो इट्स लाइक यू कैन नॉट इमेजिन दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट। तो अष्टांग योग अलोन भले ही लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें सक्सेस बहुत कम मिलते हैं। लेकिन भक्ति योग इट शुड नेवर बी डन इन अलोन सिचुएशन, ऑलवेज इन एसोसिएशन। दूसरा, अष्टांग योग में कोई पोजीशन नहीं, कुछ नहीं, फुक्कट। लेकिन भक्ति योग हमेशा कोई भी आपके पास कुछ भी चीज हो, आप भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। कोई गृहस्थ व्यक्ति हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, इवन सन्यासीज आल्सो हैव लाइक देयर ब्रह्मचारीज आल्सो हैव समथिंग। अभी हम लोग भी एंड्रॉइड लेके घूम रहे हैं, लैपटॉप लेके घूम रहे हैं, लेकिन किस लिए? भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। ऐसी इस प्रकार की सेवा को कहा जाता है युक्त वैराग्य। तो हर चीज को भगवान कृष्ण के लिए लगाना, ये है भक्ति मार्ग। लेकिन अष्टांग योग, क्योंकि ये लोग बहुत ही रिजिड लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, इसलिए वो लोग बिना पोजीशन के रहते हैं, और साथ ही साथ देयर इज नो एंगेजमेंट। इसीलिए क्योंकि कोई कार्य नहीं है, इसलिए मन का भटकना बहुत बहुत ही ये हो जाता है, क्या नाम है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि मन कहीं पर भी भटक सकता है। लेकिन भक्ति योग में कर्म को भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। खाना बनाना है, भगवान के लिए बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। गाना गाना है, अरे भगवान के लिए भजन करो। अरे ऑफिस जाना है तो भगवान के लिए जाओ भाई, घर पे विग्रह की सेवा करो, भगवान के लिए धन उपार्जन करके लाओ, मेरे घर के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। तो ये हर प्रकार की चीज भक्ति योग में पॉसिबल है, ठीक है। अष्टांग योग केवल और केवल किसी पवित्र स्थान में ही पॉसिबल है, गंगा यमुना के तीर में, किसी होली प्लेस में जाना। लेकिन भक्ति योग किसी भी स्थान पे पॉसिबल है, कोई भी स्थान होली प्लेस बन सकता है। एनी प्लेस कैन बिकम अ तीर्थ, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो, कलकत्ता जैसी नगरी में, मुंबई जैसी नगरी में ही क्यों ना हो, भले ही वहां पे कलयुग भर भर के है किसी भी स्थान पर, किसी भी मल्टी मतलब बिग सिटी में, लेकिन वह जिस स्थान पर भगवान श्री विष्णु की, कृष्ण की सेवा पूजा होती हो, जिसके घर पे सेवा पूजा होती हो, वो स्थान भी क्या बन सकता है? वैकुंठ बन सकता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उस समय, ठीक है। एनीवेज वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल। एनीवेज तो भक्ति योगा इज मच मोर डिटेल। द थिंग इज भक्ति योग काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रैक्टिसिंग अष्टांग योगा। तो इसी श्लोक, इसी सेक्शन में भगवान श्री कृष्ण 18 से 23 नंबर श्लोक में योग आरूढ़ के बारे में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब धीरे 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 ऊपर बढ़ने लग रहा है, तब क्या उसके लेवल पे, उसके जीवन पे आ रहा है। लेट्स सी। तो दिस इज 6.18 टू 23। 6.10 टू 17 था योग आरूढ़, 6.18 टू 23 इज योग आरूढ़, ठीक है। Perfection of Ashtanga Yoga involves what is that? Disciplining mental activities. मन को भगवान पे लगाना, मन एक स्थान पर टिका रहे जहां पर भौतिक इच्छाएं ना रहे। जैसे एक जो दिया होता है, दिया अगर किसी स्थान पर रखा जाए, किस प्रकार से, जहां पर कोई भी वायु ना बह रही हो, एकदम अडिग रहता है दिया। उसी प्रकार से मन को भी भगवान विष्णु पे इस प्रकार से ध्यान लगाते हुए उसका मन कभी भी इधर उधर भटकने वाला नहीं है, उसका मन समाधि में रहेगा। तो ये भगवान इस सेक्शन में बताते हैं, ठीक है। तो यम नियम याद है सबको सारे स्टेजेस? कौन बता सकता है? Who can all tell all the 8 stages in one go? एक बार में कौन बता देगा? बताइए समिष्ठा माता जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। Yes, thank you so much. Wonderful, Mataji. Now, chapter 6 of Bhagavad Gita हमें एक लेवल ऑफ डेफिनेशन देता है। यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं है अष्टांग योगा, लेकिन जब श्रीमद् भागवतम का आप तीसरा स्कंद, दूसरा स्कंद जब आप पढ़ेंगे, खास करके दूसरा स्कंद, वहां पर काफी डिटेल में अष्टांग योग आता है। अष्टांग योगियों को किस प्रकार से मुक्ति मिलती है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
ये लेवल तो सबको कॉमन है, ये लोग एक्सटर्नली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसके बाद धारण लेवल पे जब कोई आता है, यहाँ से ये श्रीमद् भागवतम बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं ये लोग किसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है। ये किसके ऊपर फैक्टर आते हैं, दो प्रकार के अष्टांग योगी एक फैक्टर के ऊपर डिटरमाइन किए जाते हैं कि इनका हृदय अभी भी कामनाओं वासनाओं से मुक्त हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है, अगर उनके हृदय में कोई भी कामनाएं वासनाएं नहीं है, दे आर कंप्लीटली प्योर, तब ये लोग ऑटोमेटिकली, इनको जब भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप, हमारे हृदय में जो परमात्मा रूप है, सबके अंदर जो परमात्मा है, अपने हृदय में भी जो परमात्मा है, वो ध्यान में उनको दर्शन काफी इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि हृदय में कोई भोग की वासना नहीं है। और ये लोग धीरे 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 नेक्स्ट लेवल में क्या करते हैं, धारण किसके ऊपर करते हैं, परमात्मा पे। धारण की जो वस्तु है, धारण का जो मतलब मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट है, इनके लिए परमात्मा बन जाते हैं। और इनके लिए फिर मुक्ति प्राप्त करना बहुत ही सुगम बन जाता है। लेकिन कुछ योगी ऐसे भी होते हैं जिनका हृदय में कामनाएं वासनाएं अभी भी पूर्ण रूप से नहीं गए हैं। भले ये निष्काम कर्मयोग करके आ रहे हैं, निष्काम कर्मयोग में भी बहुत सारी कामनाएं वासनाएं फिल्टर आउट हो जाती हैं, लेकिन और भी अच्छी प्रकार से अगर भोग की इच्छाओं से दूर जाना है तो और अच्छी प्रकार से साधना इनको करनी है। अगर नहीं इस साधना कर पाए तो इस स्थान पर, धारण के स्थान पर, इनके लिए रास्ते अलग हो जाते हैं। एक व्यक्ति परमात्मा पे ध्यान करने लगता है जिसका हृदय शुद्ध है, एक व्यक्ति जिसका हृदय अभी भी शुद्ध नहीं हुआ है, जिसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत भोग की वासना बची है। ऐसे लोग क्या करते हैं, इनके लिए धारण आश्रय क्या हो जाते हैं, बताइए। विराट रूप, ठीक है। विराट रूप क्या, चैप्टर 11 में भगवान बताने वाले हैं विराट रूप। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग के लिए, इनके लिए क्या है कि इनको, क्योंकि इनकी ईगो काफी बड़ी है, इनको कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन चाहिए, कुछ बड़ा हमको ध्यान लगाना है, कुछ तो बड़े पे ध्यान लगाना है। पूरा यूनिवर्स के रूप के ऊपर, भगवान विष्णु के परमात्मा रूप पे ध्यान नहीं लगा सकता। अरे छोटे मोटे भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगाना मुझे, पूरे विश्व में जो भगवान विष्णु छाए हुए हैं। ऑफ कोर्स ये एक टेम्पररी फॉर्म है, दिस इज नॉट अ परमानेंट फॉर्म। भगवान भगवत गीता के 11वें चैप्टर में बताते हैं दिस इज अ कंसीडर्ड सेकेंडरी फॉर्म। अरे ध्यान अगर लगाना है मेरे श्याम सुंदर रूप पे लगाओ, विष्णु रूप पे लगाओ। विराट रूप पे ध्यान लगाने वाले एकदम निकृष्ट योगी हैं, एकदम लो क्लास योगी हैं। लेकिन इनको क्या है, क्योंकि इनकी ईगो ज्यादा है, इसलिए इनको ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन भी बड़ा चाहिए, ठीक है। तो अगर ध्यान लगाते लगाते अगर ये डिजायर से मुक्त हो जाते हैं, अगर धीरे धीरे इनके मन में कोई डिजायर नहीं रहती, तब तो बढ़िया है। तो क्या होगा, फिर ये लोग फिर से लाइन पे आ जाएंगे, तो फिर से ये लोग परमात्मा पे ध्यान लगा सकते हैं। और परमात्मा पे ध्यान लगाते लगाते ध्यान समाधि, ठीक है, ध्यान करते हुए भगवान के एक एक अंग अच्छे से दिखने लगेंगे, भगवान की मंद मंद मुस्कान दिखने लगेगी, भगवान के मोर मुकुट, मोर पंख भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, ये दर्शन हो पाएंगे। तो ये लेवल कहाँ पे आता है, समाधि। और समाधि में ही के द्वारा ही वो निराकार ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो ये लोग कौन से योग पद्धति करते हैं, षट चक्र योग। अष्टांग योग में जो मेन इंपॉर्टेंट योगा प्रोसेस आता है, उनको क्या करना होता है, मूलाधार चक्र, देयर आर 6-7 चक्रास इन आवर बॉडी। कोई कहते हैं 8 चक्र हैं, एनीवेज 6 चक्रास हैं या 7वें हैं या 8वें हैं, जो भी हैं। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर इस प्रकार से विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, बहुत चक्र हैं। तो यहाँ पर सहस्रार चक्र है। तो धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, प्राण वायु को नीचे से ऊपर की ओर लेके आते हैं, और ब्रह्मरंध्र हमारे सर के ऊपर, टिप ऑफ द हेड, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है। यहाँ से ये लोग अपने खोपड़ी को एक्सप्लोड करते हुए प्राण वायु के साथ अपनी आत्मा को प्रोजेक्टाइल मोशन के द्वारा जिस भी प्लेनेट में चाहे उस प्लेनेट तक जा सकते हैं। ये वो इस प्रकार का ध्यान करते हैं। ऐसे योग पद्धति को कहा जाता है षट चक्र योग। अपलिफ्ट्स द प्राण फ्रॉम मूलाधार टू आज्ञा चक्र, ठीक है। इस प्रकार से वो लोग, अभी कोई अगर स्वर्ग लोक जाना चाहता है स्वर्ग लोक भी जा सकते हैं, लेकिन जनरली ये लोग मुक्ति प्राप्त कामी होते हैं, तो इसलिए निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ और व्यक्ति हैं कि इसका ये जो धारणा, अभी ये तो एक प्रकार से मुक्ति के बारे में बताया जो परमात्मा पे ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो विराट रूप पे ध्यान लगा रहे थे। अभी देखिए, क्योंकि इनकी फॉल्स ईगो कुछ ज्यादा ही है, ये विराट रूप पे ध्यान लगाते लगाते भी इनका हृदय अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, तो इनके लिए काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। मुक्ति प्राप्त करना काफी समय बाद, हजारों करोड़ों सालों के बाद इनको मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी,
इनको भगवान श्री हरि इस संसार के हर प्लेनेट में जाने के लिए फ्री एक्सेस देते हैं। कौन से प्लेनेट में जाना है तुमको, जाओ जाओ। तो वैश्वानर लोक, शिशुमार लोक, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो प्लैनेट ऑफ फायर, प्लैनेट ऑफ ये बहुत सारे माध्यम है, और अग्नि इनको हेल्प करती है। अग्नि इनको हर प्लैनेट में जाने के लिए हेल्प करती है। तो देयर आर मेनी प्लैनेट्स, वैश्वानर, शिशुमार लोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, और इनके लिए इन सारे लोकों में जाना इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि भाई आपके पास कितना पुण्य है। ये लोग जिस भी प्लैनेट पे चाहे उतना समय के लिए वहां रह सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास कैपेबिलिटी रहती है। और साथ ही साथ ब्रह्मलोक के बाद फिर वो लोग इस संसार की जो परतें हैं, धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, इनको क्रॉस करते करते जाते हैं। वहां पे भी धरती के लेयर में उनको वराह देव के दर्शन होते हैं, जल वाले लेयर में उनको किनके दर्शन होते हैं, मत्स्य अवतार के दर्शन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान के हर एक अवतार के दर्शन करते करते, चाहे जितना समय वो लोग वहां पे रहना चाहे रह सकते हैं। फिर इसी यूनिवर्स की लेयर्स हैं, अहंकार की लेयर है, परत महत तत्व की लेयर है, प्रधान की लेयर है, सबको पार करते करते फिर इनको मुक्ति मिलती है, फिर इनको मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस प्रकार की मुक्ति को क्रम मुक्ति कही गई है, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ों साल भी लग सकते हैं। और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आज अभी भी बहुत सारे योगी होंगे कि जो ब्रह्मलोक में हैं, ब्रह्मलोक में करोड़ों साल से अभी भी रुके हुए हैं, कि ब्रह्मलोक में भी थोड़ा देख ले भाई कैसा है, कैसा प्लेनेट है, यहाँ पे कैसे कैसे पेड़ हैं, कैसे पौधे हैं, जस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, भोग नहीं करना चाहते, जस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं यार कैसा कैसा ये स्थान है। तो सिद्ध लोक में जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये योगी लोगों को मुक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय ज्यादा लगता है। ऑफ कोर्स ये भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आता, ये श्रीमद् भागवतम में आता है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोग भागवतम तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, ठीक है। तो ठीक रहा, दैट वाज इट रेलेवेंट और नॉट? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे। तो एनीवेज, तो ये किस प्रकार से ध्यान लगाते हैं, विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाते वक्त कैसे ध्यान लगाते हैं? ये पाताल लोक भगवान के चरण हैं, रसातल भगवान के क्या है, नी है, एंकल है, महातल एंकल्स हैं, तलातल शैंक्स हैं। तो जितने भी 14 भुवन है भगवान के भिन्न भिन्न पार्ट हैं। इस प्रकार से लोग ध्यान लगाते हैं, ठीक है। और जो थोड़ा एडवांस्ड योगी होते हैं, डिटैच योगी होते हैं, वो लोग अपने हृदय में परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं। दे आर बेटर प्लेस्ड, ठीक है। 24 to 32 में भगवान ने क्या बताया, अटेनिंग परफेक्शन इन अष्टांग योगा, किस प्रकार से इनको फिर सक्सेस मिलती है। तो दिस वाज द फाइनल स्टेज कि धीरे धीरे शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली कमिंग टू ट्रांस, धीरे इनकी समाधि जब परिपूर्ण होने लगती है, जब उनका मन, मेरे मन मुझ पे लगने लगता है, तब इनकी समाधि एकदम परफेक्ट होने लगती है। लेकिन ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार से बच्चा मेहनत कर रहा है, विष्णु को प्राप्त करना भी इतना ही मेहनत वाला कार्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं कर सकता। जरूर सक्सेस मिलेगी, हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन अष्टांग योगा थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, ठीक है। फिर इस प्रकार से एक ना एक दिन ये लोग सफल जरूर होते हैं। तो यही भगवान कृष्ण 24 से 32वें नंबर श्लोक में बताते हैं, ठीक है। तभी ये प्रश्न आता है कि अच्छा, मेरा मन तो भागता रहता है। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन के मन में एक प्रश्न है कि आप बोल रहे हो मन को भगवान पे लगाओ, लेकिन मेरा मन हमेशा भागता रहता है, क्या करूं मैं भगवान, प्लीज लेट मी नो, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये कहानी भी बताई थी, मन कैसा है, मन को हमेशा ही किस प्रकार से डील करना चाहिए, दृढ़ता से डील करना चाहिए। क्योंकि एक ना एक दिन क्या करेगा, ये छोटी सी चीज को लेकर आता है और बड़ी चीज बन जाता है। मान लीजिए जैसे ये कहानी हम लोगों ने बताई थी शेख और उसकी ऊंट की। शेख के पास क्या आया, एक बार ऊंट आया और ऊंट आके बोलने लगा, शेख, ओ शेख, खुद तो तंबू में बैठे हुए सो रहे हो, बाहर बहुत ठंडी है, क्या करे बताइए, थोड़ा मैं अपना मुंडी घुसा सकता हूँ अंदर। शेख भी बोलता है अच्छा ठीक है, अपना सर घुसा लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बोला कि फिर कुछ देर बाद क्या बोलता है, शेख बहुत ठंडी लग रही है, क्या मैं अपनी गर्दन घुसा सकता हूँ। तो शेख ने भी सोचा भाई जगह तो बहुत है, गर्दन भी घुसा लो, बहुत ठंडी लग रही है तो फिर गर्दन भी घुसाता है। फिर कुछ देर बाद, ओ शेख थोड़ा फिर अपनी कमर भी घुसा लो, बोले ठीक है कोई बात नहीं। और कुछ देर बाद ऐसा होता है कि पूरी रात के बाद शेख ही पूरा आउट ऑफ द तंबू, और अंदर कौन बैठा हुआ है, कैमल,
ठीक है। उसी प्रकार से मन भी क्या करता है, हमें, मन हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। मन पहले छोटी सी डिमांड्स लेके आता है, लेकिन उसको अगर पहले ही अगर हम सख्ती से पेश नहीं आएंगे तो बाद में इसी ऊंट की तरह हम पे विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए सख्ती करना बहुत जरूरी है मन के साथ। माइंड इज लाइक दिस कैमल, लिटिल बिट अटेंशन टू डिस्ट्रैक्शन एंड इट कैप्चर्स ऑल योर अटेंशन, जस्ट लाइक, अच्छा तो वो हम लोगों ने उस दिन सामुराई का वीडियो भी दिखाया था ठीक है, माइंड का। तो इसीलिए मन को अगर कंट्रोल में लाना है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमयत्यात् आत्मनि एव वशम नयेत्। मन जहां भी भागने की कोशिश करे उसको पकड़ के लेके आओ। बहुत बार समझ में नहीं आता कि मन भाग के चला गया, जपा में इधर उधर मन चला जाता है। जब भी याद आए उसको लेकर आइए। मन तो भागेगा, उसका कार्य यही है, बच्चे की तरह वो भाग कर रहता है, उसको फिर ढूंढ के लेकर आइए। ठीक है, फिर से लेकर आइए, फिर से लेकर आइए। तो यही हमें अपना कार्य करना है, मन को फिर से ढूंढ कर लेकर आना है, अपने फिर से फोकस करना है। यही हमारा होमवर्क है। ठीक है, दिस इज इवन अष्टांग योगा है सिमिलैरिटी विद भक्ति योगा, क्योंकि भक्ति में भी क्या है, भक्ति में 9 स्टेजेस है, अष्टांग योगा में 8 स्टेजेस है। ठीक है, 9 प्रोसेसेस एंड 9 स्टेजेस। एनीवे, ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की है, हम इस पे और ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो 27वें 28वें श्लोक में भगवान ब्रह्मभूत और ब्रह्म स्पर्श संस्पर्श प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं, और 29वें 30वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही सच में वास्तविक रूप में समान दृष्टि रखता है। हर जगह भगवान विष्णु को देखता है, कृष्ण भगवान विष्णु के परमात्मा स्वरूप को देखता है। A true yogi observes me, the super soul in all beings. That's why he is having equal vision. ऐसा व्यक्ति जो मुझे हर जगह देखता है और मैं उसे हर चीज में मैं दिखता हूं उसे, ऐसा व्यक्ति मुझे कभी खोता नहीं है, और ना ही मैं उसे कभी खोता हूं। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो ये है, दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ अष्टांग योगा। और इसी के रिलेटेड हम लोगों ने एक स्टोरी बताई थी। अष्टांग योगा श्रीमद् भागवतम में कौन बता सकता है, अगर किसी को याद है? अष्टांग योगा की कहानी में ऐसी कहानी जिसमें एक योगी को ये सक्सेस प्राप्त हुई, हर जगह वो भगवान को देख पा रहे थे, हर चीज में वो भगवान को देख पा रहे थे, राइट। और इस संसार में हर जगह पे वो भगवान देख पा रहे थे। बहिर नृसिंह हृदय नृसिंह नृसिंहम अधिम शरणम प्रपत्ति। हृदय नृसिंह, हर जगह भगवान को देखना। किसी को याद आ रहा है वो एग्जाम्पल? किसका बताया था श्रीमद् भागवतम से? कौन बताएगा? इक्वल विजन। तो यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की थी कर्दम मुनि के बारे में। कर्दम मुनि के बारे में हम लोगों ने बताया था। कर्दम मुनि कपिल मुनि के पिता थे, लेकिन कपिल मुनि के पिता होने के बावजूद भी उन्होंने भी इस प्रकार से योग सिद्धि की, और उनको भी यही दृष्टि मिली, हर जगह हर चीज में भगवान को देख पाना, इस संसार में भगवान को देखना, हर जगह भगवान को देखना। इवन यशोदा मैया को भी भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखाया। भगवान के अंदर इस ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्मांड के अंदर भगवान को देखा। सोचिए, भगवान के अंदर ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्मांड के अंदर भगवान को देखा। ठीक है, ये भी भगवान की एक अद्भुत सृष्टि है। इसी प्रकार से कर्दम मुनि, कपिल मुनि के जो पिता थे, उनको भी इस प्रकार से दृष्टि प्रदान हुई। ठीक है, विजन ऑफ अ परफेक्ट योगी, ही सीज परमात्मा एवरीवेयर। ठीक है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो नेक्स्ट, ये हम लोगों ने कर्दम मुनि के बारे में बताया था। कर्दम मुनि की पूरी कहानी याद अगर आ रहा होगा आपको। कर्दम मुनि को कपिल मुनि ने, उनके जो बेटे हुए, जाते वक्त ये संदेश बताया कि आप चिंता मत कीजिए, हर जगह आप मुझे देख पाएंगे, हर चीज में आप मुझे देख पाएंगे, और मुझ में इस संसार को देख पाएंगे। तो ये उनके लिए बेस्ट ऑफ द परफेक्शन था। ठीक है, तो यस, एंड ग्रेजुअली वी आर कमिंग टू अ क्लोजिंग। धीरे धीरे हम लोग खत्म करने वाले हैं। 33 to 36, मन को कंट्रोल करना। तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में बार बार मन को कंट्रोल करने के बारे में बार बार भगवान श्री कृष्ण फोर्स करते हैं। तो अभी ये प्रश्न आया क्यों? क्योंकि अर्जुन को लगा कि भगवान
आप भी जो अष्टांग योग के बारे में अभी बता रहे हो, इस सबको समान दृष्टि से देखना है। अरे ये तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। अरे मैं दुर्योधन को, जो कि मेरा शत्रु है, शकुनी को, धृतराष्ट्र को, और तो और कर्ण को, इन सारे ऐसे शत्रुओं के साथ मैं समान भावना कैसे रख सकता हूँ? अरे आप जिस प्रकार की योग पद्धति के बारे में बता रहे हो, ये मेरे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है करना। कर्ण को, दुर्योधन को, शकुनी को, ये मेरे शत्रु हैं, इनको मैं दोस्त नहीं समझ सकता, इनको मैं समान भावना से नहीं देख सकता। तो मेरे लिए दिस अष्टांग योगा इज वेरी डिफिकल्ट। And Krishna also says, yes, it is very difficult, and this equal vision is very difficult, right? It is not possible for everyone. ठीक है, आपका ये जो योगा प्रोसेस है मेरे लिए इम्प्रैक्टिकल है, आप मुझे कुछ और बताओ। ठीक है, तो क्योंकि ये मन क्या है, क्योंकि ये मन, ये क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि मेरा मन क्या है, एक तरह से हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि मलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं मन को ऐसे लोगों के साथ समान दृष्टि के साथ कैसे देख सकता हूँ? ये जो आप अष्टांग योग के बारे में बता रही हो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर सकता। तो लेकिन कृष्ण भी बोलते हैं, यस माय दिस अष्टांग योगा इज डिफिकल्ट, बट बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट यू कैन बिकम परफेक्ट। मन भले ही मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन मन को कंट्रोल करना तब पॉसिबल है जब बुद्धि स्ट्रांग होगी। और बुद्धि तब स्ट्रांग होती है जब शास्त्र कोई सुनता है, भक्तों के साथ कोई रहता है, भगवान के बारे में जब सुनने की कोशिश करते हैं तो बुद्धि स्ट्रांग होती है। और बुद्धि जब स्ट्रांग होगी तब तो मन कंट्रोल करेगा, और मन जब कंट्रोल में आएगा तो इंद्रियां भी कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है एक्चुअल। तो इसीलिए बुद्धि को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कृष्ण सॉल्यूशन देते हैं। तो मन बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, इसीलिए वैराग्य के द्वारा थोड़ा डिटैचमेंट और थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा डिटैचमेंट थोड़ा प्रैक्टिस। तो अभ्यास है न तू कौन्तेय वैराग्य में चिद्रियते। इसलिए माइंड कंट्रोल अगर करना है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एवरी डे चैंटिंग 16 राउंड्स विदाउट फेल। कितने लोग कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं? हरे कृष्णा। पूनम माता जी, सोला माता जी, प्रभु जी कर रहे हैं। दीपांकर प्रभु, लेकिन बहुत टफ होता है। यस प्रियंका माता जी, अभिजीत प्रभु, राजू प्रभु, काफी टफ हो जाता है। तो इसमें भी क्या कुंजी क्या है, मन को बार बार खींच के लेके आना, और वैराग्य, थोड़ा डिटैचमेंट रहना भी जरूरी है। नाम जप के समय भी हर चीज, जो जिस चीज के प्रति हम अट्रैक्टेड ज्यादा है उसके प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड ना हो, थोड़ा डिटैचमेंट रखें। हर चीज के कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है। अगर हम कुछ सी चीज में ना भी रहें, भगवान कृष्ण इस संसार को चलाते रहेंगे। मैं इस संसार में रहूं या ना रहूं, ये संसार चलता रहेगा। थोड़ा डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। यस, तो डिटैचमेंट एंड बाय प्रैक्टिस वी कैन बिकम परफेक्ट। ठीक है, यस। तो माइंड को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाने की कोशिश करनी चाहिए, इसके द्वारा मन कंट्रोल में आएगा। तो इस चैप्टर में देखिए बार बार भगवान माइंड कंट्रोल के बारे में बहुत बहुत फोकस करते हैं। तो 6.6, 6.7, 6.26, 6.35 बार बार माइंड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। एंड सॉल्यूशन भी भगवान बता रहे हैं, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेक्शन इज ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न है, उनका क्या कि जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए? क्योंकि मेरे को तो लगता है कि इतना डिफिकल्ट है, बहुत सारे लोग फेल भी होते होंगे इस योगा प्रोसेस में। तो ये अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया उन व्यक्तियों के प्रति, और कृष्ण ने यही आंसर दिया। क्या आंसर देते हैं कृष्ण? आगे उत्तर देते हैं। दो प्रकार के योगी हैं, जो शॉर्ट प्रैक्टिस के बाद जिनका पतन होता है, जो लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद पतन होता है। तो शॉर्ट प्रैक्टिस के बाद पतन इसीलिए होता है क्योंकि भोग की इच्छा थोड़ी बहुत थी, तो इसीलिए उस भोग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ग में स्थान देते हैं। जाओ, जितना एंजॉय करना है करो। ठीक है, तो स्वर्ग में जाके उनको उनकी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए मौका मिलता है। और फिर जब स्वर्ग में उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर इस जगत में वो जन्म लेते हैं। कहां पर? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। कुछ लोग वेल्दी लोगों के घर पे, करोड़पति लोगों के घर पे जन्म लेते हैं, और कुछ लोग एकदम सात्विक, एरिस्टोक्रेटिक, या फिर एकदम बहुत ही एकदम शालीन घर पे, संस्कारी घर पे जन्म लेते हैं, जहां से उनको भक्ति करना बहुत ही आसान हो जाता है। रोटी कपड़ा मकान के लिए उनको स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। और दूसरे जो लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद, काफी समय प्रैक्टिस करने के बाद जिनका पतन होता है, उनके लिए सिचुएशन डिफरेंट होती है।
next life they go and they take birth in the life of transcendentalist. तो हायर योगियों के घर पे, भक्तों के घर पे ऐसे लोगों को जन्म मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर थीम एंड द लास्ट वन, अभी हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है 6.46-47, द परफेक्ट योगी, इस संसार का जो सबसे श्रेष्ठ योगी है वो कौन है। तो ये सब पूरा भगवान श्री कृष्ण ने 6वां अध्याय बताया। तो 6वां अध्याय बताने के बाद लास्ट में भगवान श्री कृष्ण एक थोड़ा 46 नंबर श्लोक क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक सुनने के बाद लगेगा कि योगी बनना है, योगी बनना है, योगी बनना है, लेकिन 46 वर्ड्स को कभी भी अकेले आप नहीं समझ सकते। 46 के बाद 47 भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 46 पढ़ेंगे तो लगेगा कि ध्यान योगी सबसे बेस्ट, लेकिन यहाँ पे ध्यान योग के बारे में नहीं बता रहे। इस सेक्शन, इस श्लोक में भले ही यहाँ पर योगी शब्द आ रहा है, लेकिन ये योगी कौन सा योगी है ये हमें 47 नंबर वर्ष में पता चलेगा। भगवान श्री कृष्ण कौन से योगी के बारे में बता रहे हैं। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। भगवान कृष्ण बता रहे हैं एक योगी तपस्वी से बड़ा होता है, एक योगी ज्ञानी से बड़ा होता है, एक योगी कर्म योगी से बड़ा होता है, इसीलिए हमेशा योगी बनो। जोगी जी बनेंगे, यूपी के सीएम बनेंगे, बताइए। हाँ, यूपी के सीएम बनेंगे? नहीं, ये वो योगी की बात नहीं कर रहे हैं हम। कौन से योगी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे ये जो योगी है 47 वर्ष जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। योगी बनो, लेकिन कौन सा योगी बनो? अष्टांग योगी नहीं, बल्कि भक्ति योगी, क्योंकि भक्ति योगी हर प्रकार के योगी से बढ़ के है। कैसे समझ में आएगा? 47 वाला पढ़िए। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सारे योगियों में वो योगी सबसे बेस्ट है, मद्गतेन अंतरात्मना, जो हमेशा मेरा ध्यान कर रहा है। श्रद्धावान भजते यो मां, जो मेरा हमेशा भजन कर रहा है। ऐसा व्यक्ति हमेशा मेरे साथ युक्त आत्मा है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है हमेशा। ऐसा योगी बनना है, राइट? तो कंक्लूजन ऑफ 6th चैप्टर इज बी विच काइंड ऑफ योगी, बताइए? भक्ति योग। भक्ति योगी, क्योंकि भगवान के सिवा इस संसार में हमारा और कौन है रक्षा करने वाला। तो भक्ति योगी बनना है। ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 6 के एंडिंग में बताते हैं, ठीक है? अभी इस प्रकार के भक्त को बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे बताइए? किस प्रकार से? भगवान, हमेशा भगवान का स्मरण करना, भगवान को ध्यान करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को माला पहनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के चरणों के में तुलसी का पत्र अर्पण करना, भगवान को गहने पहनाना, भगवान को ड्रेसिंग करना है। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा महान योगी है इस जगत में। वो योगी नहीं जो भगवान पे इतनी मशक्कत करने के बाद ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है। तो he is the supreme yogi। इसीलिए now next chapter onwards, chapter number 7 to chapter number 12, 6.47 ये हमारे लिए लिंकिंग वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है? याद रहेगा? तो जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, हमारे लिए कनेक्टिंग लिंक क्या हो गया? चैप्टर 6 to chapter 7 कनेक्ट कौन करने वाला होगा? 47 क्योंकि 47 में भगवान ने खत्म तो किया। देखिए चैप्टर 1 to 6 में भगवान अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। 2.61, 3.9, 3.30, 5.29, 6.47। 4th चैप्टर में भी थोड़ा मोड़ा अपने जन्म कर्म के बारे में बताया। तो यार मेरे को अपने बारे में बोलने को ही नहीं मिल रहा है, यार। छोटे एक श्लोक मारे भगवान ने। 7th चैप्टर ऑनवर्ड्स 12th चैप्टर धमाधम भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बताएंगे। किस प्रकार से मुझ पे ध्यान लगाना है, किस प्रकार से मेरी सेवा करना है, कौन वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगी है, कैसे वो वैसे श्रेष्ठ योगी बनोगे। चैप्टर 7 to 12। इसलिए मयि आसक्तः मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः। 7th चैप्टर 1st नंबर श्लोक शुरू ही होता है मयि आसक्तः मनः पार्थ, मुझ पे कैसे आसक्त बनोगे? योगम युञ्जन् मदाश्रयः, कैसे? इसीलिए चैप्टर 7 सुनने जरूर आइएगा जब भी हमारा चैप्टर 7 शुरू होने वाला होगा, ठीक है? हरे कृष्णा। तो दिस इज आवर कल्मिनेशन ऑफ चैप्टर 6। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग जुड़े हुए रहे, लेकिन और कुछ देर भी हमारा सेशन चलने वाला है, क्योंकि हमने शुरू भी किया था 7:30 को, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे माता पिता आए हुए हैं, इसीलिए
थोड़ा उधर मैं बिजी हो गया, नहीं तो मैं 7 बजे ही शुरू कर देता, तो somehow I had to serve them also. तो 7 थोड़ा मैं 15 मिनट और लेने वाला हूँ, तो अगर जो लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे, यू कैन हियर द रिकॉर्डिंग्स लेटर ऑन। क्यों? क्योंकि चैप्टर 6 जो आप लोगों ने अभी सुना, चैप्टर 6 सुनने का जो फल है, जो भी 34 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, आप फल क्या मिलेगा वो आएगा गीता महात्म्य में, ठीक है? तो वो जरूर सुनना है। अगर नहीं सुन पाएंगे बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, क्योंकि घर पे प्रसादम सर्विंग वर्विंग बहुत कुछ रहता है, घर पे खाना वाना सबको मेंबर्स को देना पड़ता है। तो जो रह पाएंगे दैट इज गुड, जो नहीं रह पाएंगे जरूर इस चैप्टर 6 को सुनने का फल क्या है जरूर एटलीस्ट बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है? एनीवेज चैप्टर 1 to 6 में ये भी हम थोड़ा बता देते हैं। तो भगवान हर चैप्टर के एंड में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल के बारे में बताते हैं। चैप्टर 3 का ऑब्स्टेकल क्या था? लस्ट। सॉल्यूशन क्या था? इंद्रियों को कंट्रोल करो, ठीक है? चैप्टर 4 का सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल था अश्रद्धा, श्रद्धा ना होना और संशय, ठीक है, डाउट्स। इसीलिए क्या करना है? गुरु का आश्रय लेना, गुरु की सेवा करना। ऐसा करने से श्रद्धा भी आती है और संशय भी चले जाते हैं। नेक्स्ट, निष्काम कर्मयोग के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या थी? बीइंग फॉल्स ईगो ऑफ, हैविंग फॉल्स ईगो ऑफ मास्टर, कंट्रोलरशिप एंड एंजॉयरशिप। इसीलिए इसका ये क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण 5 चैप्टर 29 नंबर श्लोका में? पहला तो विद्या विनय, और दूसरा भगवान को अपना बंधु सखा हर प्रकार से। 5th भगवान को क्या समझना? ही इज आवर इटर्नल वेल विशर, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम ऐश्वरम सुविदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति विरचति। पीस फॉर्मूला चैप्टर 5 के एंड में बताया। और चैप्टर 6, इस चैप्टर का क्या सबसे था? माइंड। थैंक यू सो मच। इसीलिए क्या करना है? माइंड को भगवान श्री कृष्ण में लगाना है थ्रू अभ्यास एंड वैराग्य, डिटैचमेंट एंड वैराग्य, ठीक है? हर चीज के प्रति आसक्त मत हो जाइए, ठीक है? तो ये हमारा इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन था। भगवान कृष्ण को अपना सखा बंधु हर प्रकार से आप मानने की कोशिश कीजिए। तो दिस इज द एंटायर थीम। शुरू होता है नेचर ऑफ माइंड से, फ्रेंड एंड एनिमी, और फिर हम लोग योगा लैडर को भी फिर से हम लोग समझाते हैं। फिर अष्टांग योग की प्रोसेस को पूरी तरह से हम लोग समझाते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, मेंटल रिक्वायरमेंट्स। अर्जुन बोलते हैं मैं नहीं कर सकता। फिर आगे चल के बताते हैं अरे जो व्यक्ति इसको प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते उनकी क्या गति होती है? तो दे गेट बर्थ इन अ स्पिरिचुअल फैमिली, और जो कम एडवांस्ड होते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग के बाद या तो फिर धनी परिवार में जन्म लेते हैं या फिर बहुत ही सतोगुणी परिवार में जन्म लेते हैं। नेक्स्ट, भक्ति योगा इज द बेस्ट वन बिकॉज it gives maximum results, it has minimum efforts, no qualification required, completely sin free, कोई भी पाप की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कृष्ण स्वयं एक व्यक्ति के जीवन का पूरी बागडोर संभाल लेते हैं, उसमें खुद अपने जीवन का कंट्रोल नहीं संभालते हैं। जैसे योगी लोग अपने जीवन का कंट्रोल संभाल के रखते हैं, कृष्ण को देते नहीं कंट्रोल, लेकिन भक्ति के जीवन में कृष्ण संभालते हैं हमारा सारा कंट्रोल। और भक्ति योगी गोलोक वृंदावन तक जा सकता है, लेकिन अष्टांग योगी केवल उसको निराकार मुक्ति ब्रह्म ज्योति तक ही जा सकता है, उसको गोलोक वृंदावन नहीं प्राप्त कर हो सकता है। दिस इज द आवर कंप्लीट चैप्टर 6, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज बीइंग देयर। अभी हम लोग जो करने वाले हैं, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है? तो गीता महात्म्य, पद्म पुराण में गीता महात्म्य ये आता है कि किस प्रकार से हर एक अध्याय को सुनने का एक फल मिलता है, ठीक है? तो ये जो पूरी कहानी है, दिस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय शिव जी टू पार्वती। शिव जी पार्वती, लक्ष्मी देवी और नारायण विष्णु जी के बीच में ये संवाद को उसको फोकस करते हैं कि लक्ष्मी देवी को भगवान विष्णु हर एक अध्याय, भगवत गीता के हर एक अध्याय के बारे में बता रहे हैं, और वो टोटल कहानी कौन बता रहे हैं? शिव जी पार्वती को बता रहे हैं गीता महात्म्य में, ठीक है? तो हर एक अध्याय के बाद में हम लोगों ने चर्चा की थी, तो आज चैप्टर 6 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैप्टर 6 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, विष्णु कहते हैं देखो अभी मैं आगे चल के, हे लक्ष्मी देवी, अभी मैं आगे चल के तुम्हें मैं बताने जाने वाला हूं कि चैप्टर 6 को सुनने का क्या फल मिलता है। जो भी व्यक्ति 6वां अध्याय पढ़ेगा उसको, या 6वां अध्याय सुनेगा, उसको इस जगत के पार वैकुंठ धाम जाना उसके लिए बहुत ही सुगम हो जाएगा। He will definitely be liberated from this world. There is no worry for him. तो एक let me share you the slide.
शेयर यू माय स्क्रीन। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए मैं लिख लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो गोदावरी नदी के तट पे एक स्थान था जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। जिसको पैठन भी कहते थे। ये कहां पर है मुझे अभी नहीं पता, गोदावरी नदी के तट पे है पैठन। तो जहां पर भगवान श्री विष्णु पिप्पलेश नाम से बहुत ही फेमस थे, पिप्पलेश के नाम से उनकी सेवा पूजा की जाती थी। उसी टाउन में, इन द सेम टाउन, वहां पर एक राजा थे जिसका नाम था जनश्रुति, जिसका नाम था जनश्रुति। वो इतने अच्छे राजा थे कि सब कोई व्यक्ति इस जो भी थे बहुत ही उनसे प्रसन्न थे, उनकी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटीज थे। ही हैड अनलिमिटेड गुड क्वालिटीज। और साथ ही साथ हर दिन वो क्या करते थे कि वो डू फायर सैक्रिफाइसेस, हर दिन यज्ञ करते थे। और इतना यज्ञ करते थे कि उसका जो धुआं था, धुआं स्वर्ग लोक तक चले जाता था। और स्वर्ग लोक में जितने भी पारिजात के पेड़ थे, पारिजात के पेड़ काले पड़ गए, इतना वो यज्ञ करते थे, इतना यज्ञ करते थे। तो सारे देवता लोग जितने भी थे बहुत ही ज्यादा संतुष्ट थे इस जनश्रुति नाम के राजा पर, क्योंकि उन्होंने इतने पुण्य किए थे। और हमेशा ये सारे देवता प्रतिष्ठानपुर में, जो इनकी राजधानी थी, हमेशा आके निवास करते थे। जब भी ये ऐसा दान करते थे, कभी पर कहीं पर भी जैसा दान करते थे, मान लीजिए कि जिस प्रकार से मेघ वर्षा करते हैं उस प्रकार से वो दान करते थे। बहुत ही भर भर के लोगों को चैरिटी देते थे। ये इतने इनके पुण्य इतने ज्यादा थे कि कभी भी उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। हमेशा सही समय पर बारिश हो जाती थी। हमेशा उनकी जो फील्ड्स जो हैं, उनकी जो फसल है, हमेशा क्या होती थी, दे वुड ऑलवेज बी मैच्योरिंग इन राइट टाइम। कभी भी वहां पर भूखमरी नहीं होती थी, ठीक है। और तो और लोगों के लिए हमेशा बहुत अच्छे कल्याणकारी कार्य भी करते थे। वो कुएं खुदवाते थे लोगों के लिए, जो भी भला कार्य हो सकता था वो करते थे। इनफैक्ट ऐसा सिचुएशन था कि उनके राज्य में देवता लोग पर्सनली आके निवास तो करते थे। कैसे करते थे, एक बार की घटना है कि डेमीगॉड्स लोग, देवता लोग उनके राज्य में आते हैं। डेमीगॉड्स, देवता लोग उनके राज्य में आते हैं, किनका रूप धर के, स्वैंस, राजहंस, हंसों का रूप लेकर उनके राज्य में आते हैं ताकि उस राजा को आशीर्वाद दे सके, ठीक है। तो वो हवा में उड़ते उड़ते आ रहे थे। उड़ते उड़ते उनके राज्य के ऊपर से जा रहे थे। तो एक के पीछे एक सारे पंछी थे। तो उसमें एक जो पहले जो पंछी था जिसका नाम था भद्राश्व, उस देवता का नाम था भद्राश्व। तो ये जो देवता थे, ही वाज आल्सो डेमीगॉड, ये सबको लीड कर रहे थे, ठीक है। तो भद्राश्व को सारे जो बाकी देवता थे, बाकी लोग पूछते हैं, ओ भद्राश्व, तुम हमसे आगे क्यों जा रहे हो? Why you are going ahead? हमसे क्यों आगे जा रहे हो? अरे आप नहीं जानते हो, ये जो राजा है जनश्रुति, अगर ज्यादा कुछ एडवांस कुछ आगे ज्यादा ही आप कुछ करने जाओगे, अरे जनश्रुति इतना पावरफुल राजा है कि आपको देखने मात्र से आपको जला सकता है, इसके इतने पुण्य हैं। तो थोड़ा भाई सब्र करो, इतना क्यों आप लोग आगे बढ़े जा रहे हो? तो भद्राश्व को ये बाकी डेमीगॉड्स, बाकी जो देवता थे जो कि पक्षी के रूप में थे, वो उसको वार्न करते हैं कि आप भाई इतना आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो ये सुनकर भद्राश्व ही स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगे, क्या बात कर रहे हो? अरे आपको क्या लगता है, ये जो जनश्रुति नाम का राजा है, क्या ये रैक्व नाम का जो राजा था उससे भी ज्यादा पावरफुल है? रैक्व, अरे आपको क्या लगता है, ये क्या उससे भी ज्यादा पावरफुल है? मुझे तो नहीं लगता कि ये जनश्रुति नाम का राजा, ये रैक्व नाम के ऋषि से भी ज्यादा पावरफुल है क्या?
रैको वाज अ ऋषि। तो जब ये सारे जो वार्तालाप हो रही थी, ठीक है, उनके राज्य में सब देवता लोग उड़ते उड़ते आए थे ना, तो जनश्रुति को सब सुनने में आ रहा था। भद्राश्व ने क्या कहा, बाकी देवताओं ने क्या कहा, ये सब आपस में बात कर रहे हैं कि ये रैको से भी पावरफुल है क्या ये राजा जनश्रुति। तो जनश्रुति के मन में ये प्रश्न आया कि ये रैको नाम का ऋषि कौन है, मुझे जरूर इनसे मिलना चाहिए, क्योंकि ये देवता लोग उस ऋषि के बारे में मेंशन कर रहे थे, कुछ तो बात कह रहे थे, तो मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, हु इज दिस ऋषि। तो उस समय ये जो जनश्रुति नाम के राजा थे, ये अपने चैरियट ड्राइवर, अपने रथी सारथी को बुलाते हैं। तो सारथी को बुलाते हैं और कहते हैं, ओ सारथी, तुम्हें, उस सारथी का नाम था महा, उस सारथी का नाम था महा, ओ महा, तुम जाओ और ढूंढ के निकालो ये रैको नाम का ऋषि कौन है, हु इज दिस रैको नाम का ऋषि। तो अब ये इनका कार्य था कि ढूंढ के निकालना। तो ये सब जगह पूरा ऑल ओवर इंडिया सर्च मारने लगते हैं, कहाँ है, कहाँ मिलेंगे ये रैको नाम के ऋषि। तो ये सबसे पहले जाते हैं काशी, बनारस, तो वहां पर शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। फिर आगे चल के वो जाते हैं गया, और गया में वो गदाधर, भगवान विष्णु के जो गदाधर, जिनका एक पाद, कितने लोग गया गए हैं, हरे कृष्णा, कौन कौन गए हैं गया, गया कौन गया है बताइए। जी प्रभु जी। ओके, अभिजीत प्रभु, राजू प्रभु और रानी माता जी भी गए हैं, राजेश प्रभु भी गए हैं, हरे कृष्ण। तो गया में गदाधर के एक चरण, गयासुर के सर के ऊपर भगवान श्री हरि के एक चरण का छाप, चरण पाद की हम लोग पूजा करते हैं। तो गया जाते हैं, वहां पर गदाधर की पूजा करते हैं। फिर आगे चल के ये आगे चलते हैं पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मथुरा। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, वहां पे मंदिरों में जाते हैं, हर जगह भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, ठीक है। और वो देख पाते हैं कि सारे वेद, पुराण, इतिहास सब के सब मथुरा में आकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, ये सब वो देख पाते हैं। और यहाँ तक कि जमुना के तीर में भक्ति की देवी वहीं पे निवास कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर और भी देखते हैं कि मथुरा के पास में वो गोवर्धन को भी देख पाते हैं। गोवर्धन, अगर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई तो इस साल हम लोग गोवर्धन की यात्रा, मथुरा की यात्रा जरूर करेंगे। आप सब प्रार्थना कीजिए कि हम इस साल अक्टूबर महीने में, हरि बोल प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, तो इस प्रकार से वो मथुरा मंडल को पार करते हुए फिर और पश्चिम की ओर जाते हैं। और पश्चिम की ओर जाने के बाद नाउ ही मूव्स टू नॉर्थ, नाउ ही कम्स, एक स्थान पर आते हैं जिसका नाम था, कितने लोगों ने, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अरे वन सेकंड, एक स्थान पे आते हैं जिसका नाम था क्या, कश्मीर। कश्मीर पे आते हैं। सोचिए, कश्मीर को लोग बोलते हैं कि कश्मीर का वैदिक कहीं पे वेदों में कहीं ये नहीं है, इट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट वेदों में कश्मीर का नाम कश्मीर से नाम ही है, कोई और नाम नहीं है। कश्यप का जो झील, कश्यप ने जहाँ पे तपस्या की थी वो यहाँ पर स्थान है। तो कश्मीर के नाम के स्थान पर आते हैं। और देखिए कश्मीर में उन्होंने क्या क्या देखा। तो अभी शिक्षार्थकम वालों ने एक नया वीडियो रिलीज किया है कश्मीर के वैदिक एंटीसीडेंट्स पे, वैदिक रूट्स के ऊपर, तो जरूर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर उनका जो महा नाम का जो चैरियट ड्राइवर था, वो कश्मीर में जब आते हैं तो वो कुछ देखते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर बड़ा एक व्हाइट कलर का पैलेस है। दिस इज अ व्हाइट प्लेस, सॉरी, बहुत ही एकदम सफेद, बहुत ही सुंदर स्थान है ये। यहाँ पर बहुत सारे देवता लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर इवन जो मूर्ख लोग भी जो होते हैं, इवन द फूलिश मैन, दे आल्सो लुक लाइक ब्यूटीफुल डेमिगॉड्स। जो मूर्ख व्यक्ति जो है वो भी सुंदर दिखते हैं देवताओं की तरह। और तो और हमेशा यहाँ पर यज्ञ, ऑलवेज देयर आर यज्ञस गोइंग ऑन, हमेशा यज्ञ की आहुतियां चल रही हैं, यज्ञ से धुएं ऊपर की ओर जा रहे हैं। और इतने धुएं होते थे कि ऐसा लगता था कि मान लो बादल, इस यज्ञ के बादल छाए हुए रहते थे, यज्ञों के धुएं से हर जगह बादल, पूरे शहर, पूरे कश्मीर घाटी पे छाए हुए रहते थे। वहां पर उन्होंने देखा कि शिव जी की वहां पर आराधना हो रही है। और शिव जी का वहां पर जो उनका नाम है मणिकेश्वर नाम के भगवान श्री शिव की वहां पर
आराधना की जा रही है और वहां के जो राजा थे, कश्मीर के जो राजा थे, वहां पर लौट के आते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, बहुत सारे राजाओं को को हरा कर वो वहां पर लौट के आते हैं मणिकेश्वर। फिर वो आने के बाद अपने आराध्य देव शिव जी की वो पूजा करते हैं और उसी समय वो देख पाते हैं ये जो महा नाम का जो चैरिट ड्राइवर था, जो चैरिट ड्राइवर सारथी था, वो आगे देख पाता है कि इसी मंदिर के डोर के पास, दरवाजे के पास में एक पेड़ के नीचे अंडरनीथ अ ट्री एक ऋषि बैठे हुए हैं। वन ऋषि इज मेडिटेटिंग। उस ऋषि का नाम क्या था? राइक्वर। ठीक है, वो उनको वहां मिलते हैं और जैसे ही वो उनको मिलते हैं उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ये सारथी। और दंडवत प्रणाम करने के बाद वो बोलते हैं हे ऋषि आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? आपका नाम क्या है? आप इतने महान कैसे हैं? आप इस प्रकार इस जगह पर कैसे आए? तो जैसे ही रैक्वर ने उनके बारे में ये सब सुना तो उन्होंने बताया कि देखो, मुझे इस संसार में कुछ आवश्यकता नहीं, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, आई डोंट नीड एनीथिंग। इस प्रकार से जब जो इनका सारथी था वो जब सुनता है कि रैक्वर मुनि इतने महान मुनि हैं, ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो पूर्ण रूप से वो भी संतुष्ट हो जाते हैं और सीधा भाग के जाते हैं। कहां पर? बताइए कहां जाएंगे? किसने उनको भेजा था? कौन से राजा ने भेजा था? वो पूरा कश्मीर से जनश्रुति। तो जनश्रुति से वो कश्मीर से सीधा वो भागते हैं और पहुंचते हैं जनश्रुति के पास और जनश्रुति को पूरी खबर बताते हैं, मुझे मिल गए हैं वो ऋषि। तो जनश्रुति फिर दौड़ के आते हैं, चलो मुझे भी लेकर चलो, आई विल ऑल्सो वांट टू मीट दिस पर्सन। तो इस बार जनश्रुति और महा ये दोनों आते हैं और दोनों आकर इस ऋषि के पास आते हैं। तो रैक्वर ऋषि के पास आते हैं और जिस स्थान पर रैक्वर ऋषि रुके हुए थे बहुत ही सुंदर स्थान था। तो व्हाट हैपेंड, जनश्रुति राजा ये अपने साथ कुछ हीरे जवाहरात लेकर आए थे, सम ज्वेल्स, हीरे जवाहरात, डायमंड्स, बहुत कुछ लेकर आए थे इस ऋषि को गिफ्ट देने के लिए। तो ये राजा इनको गिफ्ट करते हैं इस ऋषि को कि हे ऋषि मुनि, आपके लिए मैं कुछ गिफ्ट लेकर आया हूं। तो जैसे ये ऋषि सुनते हैं, मूर्ख कहेंगे, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। तो इतने गुस्से में आ जाते हैं। फिर जनश्रुति महाराज पैर पड़ते हैं, मुझे माफ कीजिए, प्लीज मुझे क्षमा कीजिए, आई बेग योर फॉरगिवनेस। कृपया आप मुझे बता सकते हैं आपको इतनी हायर मेंटल स्टेटस आपको कैसे मिली? मैंने उस देवता से भी सुना आपके बारे में, कृपया आप मुझे बताइए आपकी ये स्थिति, मनोस्थिति आपको कैसे मिली? नाउ कम्स आवर सेक्शन। ठीक है, आज आप लोगों ने जो 6वां अध्याय सुना उसका फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बिकमिंग प्लीज्ड विद किंग्स सबमिसिव एटीट्यूड। जब रैक्वर मुनि राजा के इतने ऐसे सुंदर मनोभाव से संतुष्ट हो जाते हैं, तब रैक्वर मुनि बताते हैं कि मैं हर दिन डेली आई रिसाइट चैप्टर 6 ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का हर दिन 6वां अध्याय मैं हर दिन पढ़ता हूं। और चूंकि मैं हर दिन पढ़ता हूं, इसी कारण से, चूंकि मैंने हर दिन इसका रिसाइटेशन किया है, कालांतर में मेरा मन बहुत ही शुद्ध हो गया। आई एम बिकम कंप्लीटली पीसफुल सेज। मैं पूर्ण रूप से मैं एकदम पीसफुल सेज बन गया हूँ, ऋषि बन गया हूँ, क्योंकि मैंने हर दिन भगवद गीता का नियमित रूप से 6वें अध्याय का पाठ किया है। और उसी समय एक अद्भुत घटना घटती है। उसी समय वैकुंठ का विमान आता है। वैकुंठ का विमान मतलब क्या? गरुड़ आते हैं और सबके सामने लोग देख पाते हैं कि गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होके रैक्वर ऋषि भगवत धाम वैकुंठ चले जाते हैं। हरि बोल, वैकुंठ धाम की जय, रैक्वर मुनि की जय। तो सबके सामने ये जब देख पाते हैं कि हर दिन 6वें अध्याय पढ़ने का क्या फल मिलता है, कि किसी भी व्यक्ति को भगवान के धाम में जाना बहुत ही सुगम हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति, this is the last line, anyone who recites the 6th chapter of Srimad Bhagavad Gita will very soon attain service to the lotus feet of Shri Vishnu. Of this there is no doubt.
हरे कृष्णा। इसी प्रकार से भगवत गीता के हर अध्याय के अलग अलग महिमा है, तो भगवान की भक्ति जरूर मिलती है। ठीक है, तो काफी मैं अभी आप सबका आभारी हूँ कि आप लोग 9:15 बज रहा है तब भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। थैंकिंग यू ऑल, एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, मे बी फ्रॉम संडे, बिकॉज संडे मैं भी मोस्टली मैं गया, संडे रात को मैं गया जाने की कोशिश करूंगा। संडे पेरेंट्स के साथ गया जाना है, तो पेरेंट्स आर ऑलवेज लाइक मेनी डेज फ्रॉम मेनी इयर्स दे आर टेलिंग दैट हमें गया जाना है, प्लीज लेकर चलो। तो संडे नाइट आई विल बी लिविंग इन ट्रेन, तो मे बी आई विल अकॉर्डिंगली प्लान कितने समय में हम लोग, मे बी थोड़ा पहले या फिर उसी समय हम लोग कर लेंगे, 6:30 बजे या 7 बजे। आई विल लेट यू नो। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, दर्शन के द्वारा हमें पवित्र कीजिए। हरे कृष्णा। राजेश प्रभु की जय। हरे विजेश प्रभु, अभिजीत प्रभु, हरे कृष्णा। सर्विष्णा माता जी, हरे कृष्णा। Thank you so much for being there for today's session. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की